अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। यहाँ दो गम अभी खाता खुलना बाकी है। पहली गेंद डॉट हुई इस फाइनल मुकाबले की और फार एंड से दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार बैकवर्ड पर जाकर इसे दर्शा बल्ले के साथ स्क्वायर कह दिया। दो फील्डर के बीच में शकील बड़ गेंद के पीछे भाग रहे, लेकिन नहीं, गेंद थी आउट फील्ड और निकल भी गई है गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। तो पहला चौका फाइनल मुकाबले का फ्रॉम द बेट ऑफ आशिक नबी। आशिक नबी ऑफ द मार्क हुए इस चौके के साथ ही और पहले रन आते हुए आशिक नबी के बल्ले से टीम 11 स्टार्स नवगाम के लिए। नवगाम का खाता खुला 4 रन किसी भी नुकसान के बगैर 11 स्टार्स टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में ब्लू कैप्स ललारा के खिलाफ। और दोनों ही ओपनर बैट्समैन को एक अच्छी शुरुआत देने की जरूरत है। यहाँ ठोस आगाज जब मिलेगा तो तब जाकर एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है 11 स्टार्स नवगाम की टीम। अगली गेंद इस पर बहुत ही अच्छी नीचे रहती हुई, इसमें लो बाउंस था और चकमा खा गया बैट्समैन पूरी तरह से। गेंद बैंड द स्टंप्स विकेट कीपर से अच्छे से फील्ड हुई ने और इस बीच एक रन और खाते में जुड़ता हुआ ये लेग बाय की सूरत में तो एक्स्ट्राज का भी खाता खुला है। 5 पहुंचा मजमूबी स्कोर बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद। पहले विवर पहली पारी में इस फाइनल मुकाबले में रीशान साहब जिन्होंने किस सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम रीशान, आपका वेलकम करते हैं। सीजन मार्ट काकापुरा से और नूर मोहम्मद ने रत्नीपुरा से हमें ज्वाइन किया है। आप शेयर कर सकते हो स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते। काफ़ी धूप है, कड़कती धूप, शदीद गर्मी और ऐसे में ये मुकाबला शुरू हो चला है दोगाम की सरजमीन पर, जहां पहला ओवर मुबशर कर रहे हैं ब्लू कैप्स की तरफ से। मुबशर एक और जानदार और शानदार ऑलराउंडर इस टीम के, जो कि गेंदबाजी में तो रफ्तार उतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन लाइन बढ़िया रहती है और इसकी स्लोवर को ना पिक करना बड़ा डिफिकल्ट रहता है बल्लेबाज के लिए। विकेट टेकर गेंदबाज है ब्लू कैप्स के लिए और ब्लू कैप्स की टीम को भी एक अच्छी शुरुआत की ज़रूरत है। एक स्ट्रॉन्ग टीम इस तहसील काकापुरा के अंदर, जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, कुछ उम्रदराज क्रिकेटर्स भी इस टीम में खेल रहे हैं। फरोज रत्तर सबसे सीनियर इस टीम में जो बैट्समैन है, कमाल के फील्डर है, लगभग 45 की इनकी एज है, लेकिन बढ़िया इनके पास अनुभव है बैटिंग करने की, अच्छी स्किल्स है इनके पास। लगातार व्यूवर जुड़ चुके हैं। यावर गुल साहब वालेकुम सलाम, यावर आपका वेलकम करते हैं। जहूर एसरी ने हमें सलाम किया है और माही आमिर इस स्ट्रीमिंग का हिस्सा है। वालेकुम सलाम, आप सबका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप शेयर कर सकते हो इस स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। इस बार स्लो ओवर यहाँ मौका है इशफाक ऋषि का, अगर थ्रू पड़ जाता गली पोजीशन से यहाँ स्टंप्स पे तो शाहिद बट खतरे में पड़ सकते थे, लेकिन ऐसे में डायरेक्ट हिट पड़ा नहीं, बाल बचे। रन आउट होने से इस गेंद पर, जो कि आखिरी थी इस ओवर पहले ओवर की, शाहिद बट और पहला ओवर हो मुकम्मल। आखिरी गेंद पर ये जोखिम बड़े रन के साथ ही तो स्ट्राइक रहा आकिब नबी के पास ही पहले ओवर के इख्तिताम पर। 11 स्टार्स 5-6 भाग का स्कोर बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में 7 रन किसी भी नुकसान के बगैर। माही आमिर वालेकुम सलाम, आमिर आपका वेलकम करते हैं। सईद मुनीर गिलानी उन्होंने भी सलाम पेश किया है। मीरान मंजूर सुल्तान वॉरियर जूनीपुरा के कैप्टन, जिन्होंने मीज प्रीमियर लीग में सेमीफाइनल जीत करके अब वो फाइनल में क्वालिफाई कर लिया, जगह पक्की कर लिया फाइनल के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक उस फाइनल के लिए। मीरान मंजूर साहब सुल्तान वॉरियर जूनीपुरा के कैप्टन, हमारे अजीज दोस्त और डार शबीर सलाम अर्ज कर रहे हैं। उसके अलावा रियाज खान भी ज्वाइन कर चुके हैं इस बड़े मुकाबले में। और गेंदबाजी में अब दोगाम लेजेंड से ना पारी का दूसरा ओवर एक और तेज तरीन गेंदबाजी इशफाक ऋषि से करवा जा रहा है। इशफाक जिसके पास अच्छा खासा टैलेंट है, बॉलिंग वो अच्छी करते हैं और गेंद को स्विंग कराने की वो अहलियत रखते हैं। और दिखते कि इस पहले ओवर में स्पेल के वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं। फार एंड से ओवर द विकेट, दूसरे ओवर की पहली गेंद हाथ से बढ़िया आवश्यकता के गले में फेंकी हुई और इसे थोड़ा सा आगे आकर के ऑफ साइड में खेला, लेग स्टंप पर थी और कवर पोजीशन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता वहाँ फरदौसुल आलम दौरा, लेकिन उससे पहले दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस कर गए थे। एक रन आउट टीम के खाते में जुड़ता हुआ इशो खान, रियाज खान सिंगू नारबल से, मीरान मंजूर और अफजल मीर के अलावा जस्ट रुतबा ने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम। अगली गेंद इस बार बढ़िया मूवमेंट था इस गेंद में, एक गेंद शॉर्ट थी लेकिन गिरने के बाद इतनी बाहर निकली कि बल्लेबाज खड़े खड़े इसे पीछा करके ऑफ साइड में खेलना चाह रहे थे, लेकिन वो नाकाम रह। गेंद गई विकेट कीपर के पास। अगर मैं फील्डिंग या स्क्वाड की बात करूं,
लॉन्ग ऑन पीछे, जहां मुबशिर लोन 1 ओवर कर चुके हैं। इस फाइनल का पहला ओवर उन्होंने किया ब्लू कैप्स की जानिब से। मिड विकेट डीप में बुरहान भट्ट, और उसके अलावा शॉर्ट बैकफुट स्क्वायर लेग पर ज़मीर लोन इस टीम के एक और डैशिंग ऑलराउंडर, अच्छे खासे ऑलराउंडर है इस टीम के। उसके अलावा विकेट के पीछे रमीज़ राजा, विकेट कीपर बैट्समैन आदिल नज़ीर पारी की शुरुआत करते हैं। सफ़े अव्वल के कमाल के क्रिकेटर, यंग है, एनर्जेटिक है, मौका मिला है इस अच्छी टीम के साथ उनको खेलने का। पिछले 1 साल से वो लगातार खेल रहे इस टीम के साथ। उसके अलावा गली पर शकील भट्ट, थर्ड मैन पर इशफाक ऋषि और पॉइंट पर फेरोज रथर इस समय नजर आ रहे हैं। यह मौका है रन आउट करने का, लेकिन बढ़िया तालमेल का परिचय देते हुए साथी बैट्समैन वहां पे आकिब नबी और शाहिद भट्ट, 1 रन और जुड़ता हुआ खाते में कामरान। वालेकुम सलाम। अफजल मीर, जस्ट रुतबा, प्लेइंग स्क्वाड जरूर आप तक पहुंचाया जाएगा, आप मुतमईन रहिएगा। लेकिन आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस कड़कती धूप में, शदीद गर्मी में वो घर में बैठ करके इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। और अब अगली गेंद लेकर के तैयार ओवर द विकेट फार एंड से। इस पर बढ़िया गेंद, एक और शानदार, एक और खूंखार डिलीवरी, जो कि बल्लेबाज के बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर रमीज़ राजा के पास। उसके अलावा कैसर जावेद इस टीम के कैप्टन, जो कि टीम को चला रहे हैं। यंग है, नौजवान है, लेकिन टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है इस क्रिकेटर के पास। उसके अलावा कवर पोजीशन पर इस टीम की जान, इस टीम की शान फिरदौस इस्लाम, मैच विनर, गेम चेंजर और तुर्फ का इक्का है ये टीम ब्लू कैप्स के लिए। अगली गेंद इस पर अंदर आती हुई, छकाती हुई गई पूरी तरह से बैट्समैन शाहिद भट्ट को, और शाहिद भट्ट के टी शर्ट को गेंद छू कर गई विकेट कीपर के पास। इस वजह से अपील की थी विकेट कीपर, गेंदबाज और आजू बाजू में तमाम फील्डर्स ने, लेकिन अंपायर रफीक नजार टस से बस हुए नहीं। अगर मैं दोनों अंपायर्स की बात करूं इस मुकाबले में, आरिफ साहब जो कि स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं अंपायर है वो, उसके अलावा स्ट्राइकिंग अंपायर रफीक नजार साहब है। यहाँ क्राउड जो आया है ना आज इस जुम्मा के मुबारक दिन नमाज के बाद इस मैच को देखने के लिए, वो बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। गर्मी से बचने के लिए ना आपको उस चिनार का इस्तेमाल करना होगा, जो कि मिड विकेट डीप में पीछे बाउंड्री लाइन के बाहर है। बहुत पुरानी होगी, आई थिंक 100-150 साल लग तो वही रहा है। और उसके नीचे ना साइड में बैठ करके आप एंजॉय कर सकते हो। और पारी का तीसरा ओवर अब फार एंड से लेकर के तैयार फिर से मुबशिर लोन, जिन्होंने 1 ओवर में अब तक 6 रन दे दिए हैं, और वो स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। पारी का तीसरा दाएं हाथ से, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर नीचे रहते हुए इसी आशिक नबी ने ना कट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुए। गेंद आई विकेट कीपर के पास। शुरुआत खाली गेंद के साथ हुई। यूनिस हमाद, रफीक शेख, मुरन पलमामा से वालेकुम सलाम। अफजल मीर, सईद आसिफ, आसिफ साहब आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आसिफ साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। साहिल अहमद, मुतहिर एजाज है, जी हाँ मुतहिर एजाज आज खेल रहे इस टीम के साथ। फिलहाल ये पहली पारी चल रही है। टॉस जीतकर 11 सिटार्स 5-6 बाकी टीम पहला बैटिंग कर रही है ब्लू कैप्स के खिलाफ। फाइनल मुकाबला बूम बूम T20 कप दोगाम, ये 42वें एडिशन का, जिसके ऑर्गेनाइजर उमर गफार और ऋषि शकूर साहब है। ये 43वां एडिशन भी यहाँ पे चल रहा है, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। काफी अच्छी क्रिकेट, तेज क्रिकेट, फिलहाल तेज क्रिकेट में ही गेंद को उठा दिया ऑफ साइड में, और गेंद गई है कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। विद नो टाइम 4 रनों के लिए थोड़ा सा विड्थ मिला इस गेंद में, और इसे पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर ऑफ साइड में। पहला चौका, लगभग दूसरा चौका आशिक नबी के बल्ले से आता हुआ। जी हाँ, यह खाता भी चौके के साथ खुला था, अब जाकर 2 रैंकों में जा पहुंचे हैं आशिक नबी। 9 गेंदों के बाद कुल रन संख्या 11 स्टार्स 14 रन बगैर किसी नुकसान के। 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद मुबशिर तीसरी मरतबा फार एंड से इस बार स्लोवर, और ये जो स्लोवर डालते हैं ना मुबशिर, इसमें ना बल्लेबाज को काफ़ी परेशानी होती है इसे पिक करने में, और ये भी एक कला होती है किसी गेंदबाज के पास, क्या अगर आप स्लोवर करते हैं ना उसको बल्लेबाज के लिए वो परेशानी खड़ा करता है कि आप ज़बरदस्त अंदाज में बॉल को रिलीज करते हैं। मुबशिर फिर से स्लोवर का इस्तेमाल, लेकिन इस बार इंतज़ार करते हुए गेंद के आने का। उसके बाद स्ट्रोक खेला, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं गेंद आई गेंदबाज की तरफ। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया गया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। मंजूर मंगराल, मैच कहाँ पे चल रहा है? ये मैच ना दोगाम स्पोर्ट्स फील्ड काकपुर में चल रहा है। बूम बूम T20 कप दोगाम 42वें एडिशन का आखिरी मुकाबला। इस बार गेंद को लेट कट किया और गेंद की
थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ तेजी के साथ लगभग बाउंड्री लाइन के नजदीक जब तक इशफाक ऋषि गेंद को फील्ड कर लेते, लेकिन अंपायर बता रहे कि गेंद बाउंड्री लाइन को टच कर गई थी और ऐसे में इस ओवर का दूसरा भी चौका हासिल कर लिया। इसी के साथ यहाँ आशिक नबी ने इस बार गेंद की एक गति का इस्तेमाल करते हुए दिशा पर दे दी, आखिरी लम्हों में गेंद को स्टेयर कर दिया और चौका हासिल कर लिया इस गेंद पर। तो इस तरह से 14 पहुंचा स्कोर मजमूई 2.4 और 5 ओवर की गेंदबाजी के बाद सैदान रियाज चंडीगढ़ से। साहिल अहमद लिख रही कि क्या लग रहा है कौन जीतेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। कामरान, मुकाबले को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कमाल का मुकाबला और अच्छी शुरुआत देने की कोशिश यहां कर रही है टीम। आलमन सिटास 5-6 बाग को दोनों ही अपने से आशिक नबी अब तक, और अब जाकर ने अंपायर ने कुछ चौका जो दे दिया था उसको डिसीजन चेंज कर दिया है, यानी कि अब 2 ही रन मिलेंगे उस गेंद पर। 2 रनों का इशारा कर दिया अंपायर ने। गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक जाकर के रुकी थी, थोड़ा सा आउटफील्ड वहां पे खराब था, इस वजह से अंपायर ने डिसीजन सुना दिया कि 2 ही रन होंगे इस गेंद पर खाते में। और अब आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार लो फुल टॉस, इसे पुल किया आड़े बल्ले के साथ। किन विकेट पर फील्डर ने फील्ड तो की जरूर, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया और इस बीच 2 रन और भागने का मौका मिला। ओवर हुआ पूरा डबल के साथ यहाँ तीसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 18 बगैर किसी नुकसान के। सैदान रियाज आपका वेलकम करते हैं सैदान, थैंक यू। पारी का चौथा ओवर इशफाक ऋषि, ओवर द विकेट, पहली गेंद मिडल स्टंप पर राइट ऑन द मनी, लेकिन इससे तिरछे बल्ले के साथ बढ़िया प्लेस किया कवर पर। और जब तक कवर पर फेरोज रथर गेंद को फील्ड कर लेते, थ्रू आ जाता उनका, उससे पहले 1 रन पूरा किया था दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक गर्मी का पूछो ही नहीं आप शाहिद साहब, बहुत ज़्यादा गर्मी है। रिहान रईस, इरशाद बाबा, आमिर सलमानी ने हमें ज्वाइन किया। सलमानी आपका बहुत शुक्रिया। समर T20 कप खदरमो 7वां एडिशन, जिसका आज आखिरी सेमीफाइनल मुकाबला है, और उसके बाद 8वां एडिशन भी जल्दी आपकी तरफ आ रहा है। खदरमो ग्राउंड नंबर 1 से काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं आमिर सलमानी पिछले 2-3 सालों से वहाँ ग्राउंड नंबर 1 पे। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे 7th एडिशन के फाइनल के लिए, और मुबारकबाद में पेश करना चाहूँगा 8वें एडिशन के लिए सलमानी को। इस बार कट करने की कोशिश, लेकिन गेंद इनर एज लेकर के विकेट कीपर के पास गया और विकेट कीपर ने कैच ड्रॉप कर दिया। किस्मत वाले रहे, कैच छूटा, जीवन दान मिला, नई जिंदगी मिली यहाँ बल्लेबाज आकिब नबी को। और ये बदकिस्मती कहूंगा मैं इशफाक ऋषि के लिए, जो कि अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। और इससे पहले ना इशफाक लोन गेंदबाजी कर रहे थे, और अब जाकर इशफाक ऋषि से पारी का दूसरा ओवर, ये पारी का चौथा ओवर करवाया जा रहा है। फारन से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक मौका बनाया था इशफाक ने स्पेल के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर। इस बार थोड़ा सा विड्थ मिला, कवर और पॉइंट फील्डर के बीच में गेंद को चलता किया, गेंद गई है दनदनाती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। इस बार भी शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी ऑफ सिस्टम के बाहर, लो बाउंस था, मौका मिला, डीली गेंद और जड़ दिया चौका इस गेंद पर। आकिब नबी ने वो जीवनदान के बाद ना चौका लगाया है, और अब इससे ना कॉन्फिडेंस गिर गया है गेंदबाज का, क्योंकि पिछली गेंद पर एक मौका बनाया था वहां इशफाक ऋषि ने आके आशिक नबी को आउट करने का, लेकिन विकेट कीपर ने गलती कर ली थी। आकिब नूर मोहम्मद भट्ट, वालेकुम सलाम। सैम इज
जायद लेफ्टी लिख रहे, थैंक यू जायद साहब, आपका वेलकम। फयाज लोन, नैको वसीम लगातार इस स्ट्रीमिंग का हिस्सा है। दो गाम बुम बुम T20 कप 42वें एडिशन का यह फाइनल मुकाबला। पहली पारी टॉस जीतकर 11 स्टार्स पहुंचा, बाकी टीम बैटिंग कर रही है और अब तक इस जंग में कहना चाहिए बल्ला हावी है पूरी तरह से। फिर से मिस फील्ड किया कैप्टन कैसर जावेद ने और गेंद जब तक दोबारा वो फील्ड कर लेते दूसरे अटेम्प्ट से डीप कवर पोजीशन पर बाउंड्री लाइन के नजदीक। दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन और लेने का। इस ओवर में 7 रन बने अब तक 4 गेंदों से। रन बनाने की जो औसत 3.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी में वो 6.82 के आसपास है। बढ़िया शुरुआत, आशिक नबी 20 रन बनाकर इस बार बहुत ही अच्छी गोल्डन गेंद जो कि गिरने के बाद ना एक तो तेज निकली और स्विंग होती हुई विकेट कीपर के पास बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट हुई। एक शानदार आउट स्विंग डिलीवरी और इस मरतबा बढ़िया गैदर बैंड द स्टंप्स। वहाँ विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट कर लिया और इस तरह से कोई रन बनाने का मौका था नहीं। ये डॉट डिलीवरी की और अब आखिरी मरतबा इशफाक रिशी फारन से दाएं हाथ से इस बार हवा में गेंद उछली, ग्लव्स को लगकर और विकेट कीपर रमीज राजा ने इस बार कोई गलती की नहीं। ये दूसरा मौका लेकिन इस बार ले लिया गया यहाँ रमीज राजा की जानिब से और पहला विकेट इसी के साथ गंवा दिया है। 11 स्टार्स 5-6 बाकी टीम ने आके आशिक नबी के रूप में और आशिक ने अपना विकेट दे दिया अजीबोगरीब अंदाज में। और बदकिस्मती कहूंगा मैं बल्लेबाज के लिए और खुशकिस्मती गेंदबाज और पूरी टीम ब्लू कैप्स के लिए। और ब्लू कैप्स ने पहला विकेट हासिल कर लिया इस फाइनल मुकाबले में 11 स्टार्स के खिलाफ। 4 ओवर के बाद 25 स्कोर बगैर किसी नुकसान के। सैम हारिस, ड्रीमर, लकी पॉइंट। ब्लू कैप्स का जो स्क्वाड है जिस फाइनल मुकाबले में शकील भट्ट, रमीज राजा, आदिल नजीर, मुबशिर लोन, कैसर जावेद, फरदौसुल इस्लाम, फैरोज रथ, इशफाक ऋषि, इशफाक लोन, जमीर गुलजार और उसके अलावा बट बुरहान भी इस टीम के साथ आज खेल रहे हैं। और बुरहान को ही अब बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया है। पारी के 5वें ओवर में 4 पूरे 25 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर यह लेखा जोखा टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है 11 स्टार्स 5-6 बाकी टीम। और 5-6 बाकी तरफ से अब विकेट पर बैटिंग करने के लिए अल्ताफ डारा है नंबर 3 पर। वो उतरे बैटिंग करने के लिए, लेकिन अल्ताफ रहेंगे फार एंड पर क्योंकि चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर वो विकेट गिरा था यहाँ 11 स्टार्स का। और अब स्ट्राइक ओपनर बैट्समैन शाहिद भट्ट के पास है जिन्होंने अब तक 3 ही रन बनाए हैं। और बुरहान भट्ट ने अब तक जो, हालांकि इनकी स्पेल का पहला ओवर है, पहली बार बुरहान को अब लेकर के बॉलिंग करने के लिए। पारी के 5वें ओवर में एक और तब्दीली, गेंदबाजी में पनित अरमान, सुहेल नबी, सैम हारिस लगातार मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और सुहेल नबी वन ऑफ द डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर फ्रॉम क्विंबल, पनित अरमान और डार शफी हमारे साथ ही स्ट्रीमिंग का ऐसा इस पार लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद फिलिक करने की कोशिश अपील हो रही है कॉट बैंड की। कैच तो कर लिया गया जरूर बैंड द स्टंप्स, लेकिन अंपायर बता रहे कि गेंद पैड को लग कर गई है विकेट कीपर के पास, बल्ले के साथ इसका कोई मिलन नहीं, ये अंपायर का मानना है। और इस डिसीजन से खुश नजर नहीं आ रहे यहाँ पे ब्लू कैप्स लहरार की टीम। सेलिब्रेशन से तो लग रहा था कि ये बल्ले से लग कर गई है, लेकिन अंपायर रफीक नजार की चील जैसे निगाह है और उन्हें नॉट आउट का इशारा कर दिया। कोई दबाव नहीं रफीक नजार के ऊपर जिसके पास लंबा चौड़ा तजुर्बा है, अनुभव है। खुशी उम्मी, वालेकुम सलाम। मनान अहमद, बेस्ट ऑफ लक 5-6 बाग के लिए। और खुशी उम्मी लगातार प्यार बेचते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू खुशी। आप शेयर कर सकते हो स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। और बुरहान टैलेंटेड क्रिकेटर ब्लू कैप्स के दूसरी गेंद इस पार बॉलर के सर के ऊपर से उड़ा दिया, बढ़िया शॉट। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, बल्ले के बीचों बीच लेकर के गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचकर स्वीट स्पॉट अब जो बैट जो होता है उस पर गेंद लगकर सीधे गई है डाउन द ग्राउंड लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। खूबसूरत चौका निकलता हुआ बैट से शाहिद भट्ट के और शाहिद ने पाया पहला चौका, वो पहुंचे 7 पर। और इस चौके की मदद से अब 11 स्टार्स नवगाम का स्कोर 29 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल चल रहा है और बुरहान अपने स्पेल का पहला पारी का 5वां ओवर कर रहे हैं। ये चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। 5वें ओवर में ही ब्लू कैप्स के कैप्टन कैसर जावेद जो कि इस समय मिड ऑफ पर नजर आ रहे हैं। तीसरी मरतबा बुरहान इस बार लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा, कमाल की लाइन स्विंग बढ़िया था इस गेम में
और गेंद बल्ले को मात देकर गई शाहिद भट्ट के विकेट कीपर रमीज राजा के पास। बैंड द स्टंप्स, रमीज राजा ने बढ़िया गेंदर किया, गेंद को सही सलामत फील्ड किया और गेंद वापस पहुंचाई जा रही है अब 2-3 खिलाड़ियों के जरिए से यंग एनर्जेटिक बॉलर बुरहान भट्ट के पास। और बुरहान अब अगली गेंद लेकर के तैयार इस ओवर में दाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार फिर से शॉट, लेकिन इसमें उछाल था, ऑफ स्टंप पर आ रही थी और इसे पंच किया तिरछे बल्ले के साथ। गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर जानदार तरीके के साथ फील्ड हुई वहाँ शकील भट्ट से। और शकील भी बढ़िया गेंदबाज है इस टीम के, जो कि बैकवर्ड पॉइंट पर नजर आ रहे हैं। काफ़ी तेज रहते हैं, चुस्त रहते हैं और हमेशा चौकस वो रहते हैं अपनी फील्डिंग में। फील्ड प्लेसमेंट एक स्लिप थोड़ा सा डीप में जहाँ दिल नज़ीर है। थर्ड मैन पर इशफाक ऋषि, गली पर वहाँ शकील को रखा गया और इस बार उठा करके खेला डाउन द पिच, आकर गेंद उछली हवा में, आउट होने का खतरा। और इशफाक लोन ने डीप लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन पर कोई गलती की नहीं और एग्रेशन सेलिब्रेशन देखने लायक था बुरहान का जब ये कैच ले लिया गया इशफाक लोन की जानिब से, जो कि डीप लॉन्ग ऑन पर थे और उन्होंने अपने आगे जानिब दौड़ लगाकर उसके बाद बाई जानिब गए और ये कैच ले लिया बढ़िया सा अपने दोनों हाथों में। कॉट बाय इशफाक लोन, बोल्ड बाय बुरहान भट्ट। बुरहान ने पहला विकेट हासिल कर लिया इस आर या पार की लड़ाई में और शाहिद भट्ट रवाना हो गए हैं 7 रन बनाकर इस बड़े मुकाबले में। तो इस तरह से सलामी जोड़ी गंवा चुकी है पहले बैटिंग करके 11 स्टार्स की टीम इस फाइनल मुकाबले में विले कैप्स के खिलाफ। मुजफ्फर डार जिन्होंने कमेंट बड़ा लिखा है उसको पढ़ने की हम जरूर कोशिश करेंगे। उमर असर, बेस्ट ऑफ लक 11 स्टार्स के लिए। अल्ताफ डार इज एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर एंड शाहिद इज एन एग्रेसिव, वन नाइस कॉम्बो। लेकिन शाहिद ने अपना विकेट दे दिया एक जोखिम भरा स्ट्रोक लगा करके, जल्दबाजी में दिखे शायद। शाहिद भट्ट, बुरहान से बेस्ट ऑफ लक। शारिक सागर, वालेकुम सलाम बिलाल सागर, आपका वेलकम करते हैं। वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट क्रिकेटर ऑफ मैथन चांदपोरा। जायद भट्ट बुरहान के लिए लिख रहे कि ऑल इज वेल। और विकेट पर अब नंबर 4 की पोजीशन पर उबैद नायक आए हैं अल्ताफ डार का साथ देने के लिए। यानी कि 2 अब फ्रेश बैट्समैन विकेट के ऊपर है और अब मौका है यहाँ वार करने का गेंदबाजों को, बल्लेबाजों के ऊपर दबाव छोड़ने के लिए ये सुनहरी मौका है। बुरहान ने स्पेल के पहले ओवर में विकेट हासिल कर ली। इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है। 29 स्कोर 11 स्टार्स का। टॉस जीत कर 2 विकेट के नुकसान पर 4.5 के बाद मौजिन ओएक्स, वालेकुम सलाम मौजिन साहब। डार शफी और सालिक शौकत जम्मू से इस वक्त इस स्ट्रीमिंग का मज़ा ले रहे हैं। और मुझे लिखिएगा जम्मू में गर्मी कितनी है। लेकिन अगर आप मैं इस वक्त आपको बता दूं कि वादी कश्मीर के अंदर इस इलाके में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत आप। हर 1 मिनट के बाद आपको ड्रिंक्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। एज ए कमेंटेटर मैं बात कर रहा हूँ। मासोफन, जुबैर सोफी, डार शफी लगातार स्ट्रीमिंग का हिस्सा है। 29 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 4.5 ओवर की गेंदबाज के बाद लकी पॉइंट लिख रहे कि फिरदौस है। जी हाँ, फिरदौस साहब तो है इस टीम के साथ, उसके बगैर ये टीम अधूरी है। और जमीर लोन साहब इस समय बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं। और अब विकेट पर उतरे बैटिंग करने के लिए उबैद नायक नंबर 4 की पोजीशन पर। 29 पर 2, 4.5 ओवर की गेंदबाज के बाद आखिरी मरतबा इस ओवर में बुरहान इस बार विकेट मिली ऑफ स्टंप से बाहर ही से खेला जरूर, लेकिन पॉइंट फील्डर ने थोड़ा सा किया फंबल और 1 रन हासिल करने का दौड़ करके मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। ये 5 ओवर के बाद 11 स्टार्स का स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है 11 स्टार्स की टीम इस फाइनल मुकाबले में। बूम बूम T20 कप 2 गाम, ये 42वां एडिशन है। आप लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करो, जिसको कि ऋषि शकूर और उसके अलावा उमर गफार साहब चला रहे हैं। काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं ये दोनों पिछले 2-3 सालों से। 43वां एडिशन भी रमा दमा है इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर। 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। बेस्ट ऑफ लक उसके लिए कहना चाहेंगे हम। और उस टूर्नामेंट में ना मैचेस इस तरह हुए, आप यकीन ही नहीं करोगे इस ग्राउंड पे आजकल समर में ना 3-3 मैच होते हैं हर दिन। उसके अलावा इस ग्राउंड में एक और अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है दो गाम प्रीमियर लीग का, जिसका कल होगा फाइनल मुकाबला। वो 42वां एडिशन है दो गाम प्रीमियर लीग का, जिसको कि ऋषि राज और उसके अलावा फिरदौस मीर साहब चला रहे हैं। उसके अलावा 43वां एडिशन भी चल रहा है, जबकि 44वां एडिशन रफीक नजार साहब इस मैच के अंपायर है। समीद अतारी, वालेकुम सलाम। यूनिस हमीद,
मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। और इशफाक ऋषि विकेट टेकर गेंदबाज, दूसरी मरतबा दूसरे ओवर में इस बार और पिच मिली। हाँ, पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर के मिड ऑफ फील्डर के सर के ऊपर से गेंद खोड़ा दिया सीधे। गेंद गई तेजी के साथ लाइक ए बुलेट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौकी के साथ ही उबैद के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका और उबैद अब इस 4 के साथ पहुंचे 5 पर और मजमूवी स्कोर यहां टीम का आगे बढ़ता हुआ 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद मजमूवी 34 तो विकेट के नुकसान पर। और शानदार ये चौका निकलता हुआ बैट से वहां बल्लेबाज के, और इस बार गेंद ना आगे गिरा दी, गलती हुई गेंदबाज से, ये बॉल आगे गिरा था और इस पर बढ़िया चौका हासिल कर लिया अपने बल्ले से वहां बैट्समैन उबैद नाइक ने। यूनिस हमीद, सोहेल भट्ट, वालेकुम सलाम सोहेल साहब हमारे साथ ही बैठे हुए इस वक्त। सैम हारिस, इशफाक ऋषि माय एल्डर ब्रदर, यानी कि इशफाक के ब्रदर इस वक्त इस मुकाबले को देखते नजर आ रहे हैं। थैंक यू सैम हारिस साहब हमारे रेगुलर व्यूवर। पंडित इमरान, आई एम गुड। और सालिक बता रहे कि जम्मू में ना 46 डिग्री गर्मी है, यहाँ भी ना 35 से ज़्यादा होगी क्योंकि काफ़ी गर्मी है इस वक्त ग्राउंड के अंदर। लेकिन क्या करेंगे, आपको ये मुकाबला पहुंचाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बार शरीर पर आ रही थी शॉर्ट पिच डिलीवरी से बैकफुट पर जाकर बड़े इत्मीनान के साथ मोड़ दिया मिड विकेट डीप में, जहां मुबशिर लोन थे। लोन ने जब तक गेंद को फील किया, जब तक उनका थ्रू आ जाता उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। बाबर आजम, वालेकुम सलाम बाबर, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। और इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स पर सुपर लिवमा, जिनके पास आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वहां अवेलेबल है सुटेबल प्राइस पर। अब सामना करेंगे अल्ताफ डार, पहली मरतबा इस मुकाबले में ऑफ स्टंप पर उछाल लेती हुई गेंद, जिसे कि इंतजार करते हुए पास में खेला। अल्ताफ डार का जहां तक ताल्लुक है ना, जिस अल्ताफ डार को मैं जानता हूँ, एक होनहार और एक टैलेंटेड एक्सपीरियंस्ड तजुर्बेकार सीनियर क्रिकेटर है, बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी। इस उम्र में भी ना वो कमाल की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। अल्ताफ डार स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे, अगली गेंद का इस बार इनर एज लगा, गेंद क्षेत्र 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 हाँ तो करीब एग्जिट एक्लेट ही चलो। शेयर भी फिर से हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। यहाँ गेंद ना ट्राइपॉड पर लगी थी, जिसके चलते वो सेटिंग जो हमने की होती है ना, उसमें थोड़ा सा वो खलल आ गया था। इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी
इस लाइव स्ट्रीमिंग में, लेकिन फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं बरह रास्त यहाँ दोगम का कबर के खेल के मैदान से। और अगली गेंद इस ओवर की, इस बार ओवर पेज बनाकर इसे लॉफ्ट किया, शानदार हिट, लवली शॉट फ्रॉम द बेट ऑफ उबैद नायक और गेंद को बना दिया तारा, भेज दिया तारा मंडल में, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ा दिया ये अजीम ओ शान छक्का उबैद नायक ने। और उबैद छक्के के साथ पहुंचे 18 पर और टीम का स्कोर 49 पर पहुंचा दिया है। अर्धशतक की दहलीज पर पहुंच गई है यहाँ पे टीम 11 सीटर्स। नवगाम पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर बूम बूम T20 कप दोगम वाली एडिशन के फाइनल मुकाबले में टीम बिलो कैप्स के खिलाफ शायद सोफी और पामपुर सुल्तान्स की स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस फाइनल मुकाबले में 53 पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर 7.2 के बाद इस बार दिशा से बढ़ के लेग स्टंप लाइन की काफी बाहर गेंद, इतनी बाहर थी कि अंपायर ने इस स्टडवे वाइड बॉल का इशारा कर दिया और इस वाइड की मदद से एक रन आउट टीम के खाते में जुड़ता हुआ स्कोर पहुंचा 54 रन पर, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार अल्ताफ डार ने डीप मिड ऑन पर इसे पुश किया, गेंद जब तक मिड ऑन डीप में भी लो जाती, एक रन आउट टीम के खाते में जुड़ता हुआ अबरार ताहिर अरमान बट। बेस्ट ऑफ लक बुरहान एंड हिज टीम बेलू कैप्स ललहरा के लिए। अबरार लिख रही कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा आ गया था बट नाउ एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। आप अब एंजॉय कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को, कभी कभार आ जाता है। शबीर अहमद, वालेकुम सलाम शबीर साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। यस एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आज ऑलमोस्ट 4 दिनों के बाद हम कोई मैच कवर कर रहे हैं और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। हमने पोस्ट डाला था हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मोहम्मद अमीन भट्ट, हमलाल नूरपुरा त्राल से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। बुलेट राजा S2 कैंपिंग एजेंसी अंदरूसा पामपुर से आप शेयर कर सकते हो स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो आप हमारी चैनल कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी को वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ भी हम छोटे छोटे वीडियोस और उसके अलावा मैच डालते हैं ऑफलाइन में। इस बार इंतजार करते हुए गेंद के आने का, उसके बाद प्लेस किया शानदार तरीके के साथ। इस बार मुबाशिर लोन पहुंचे नहीं गेंद तक और गेंद गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही 30 रन की शराकतदारी बन चुकी है इस तीसरे विकेट के ऊपर उबैद और अल्ताफ डार के बीच में, जिसमें उबैद ने 24 रन बनाए हैं 13 गेंदें खेलकर और उसके बाद अल्ताफ ने भी साथ दिया, 5 गेंदों से 5 रन बनाकर रहना बॉल वो खेल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो साथ दे रहे अपने साथी बैट्समैन उबैद नायक का। उबैद ने अब तक शानदार बैटिंग की है और इस ओवर में पहला चौका निकलता हुआ जमीर के खिलाफ। जमीर आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार गेंद के आने का इंतजार किया और अपने स्टंप्स को कवर करते हुए आखिरी लम्हों में गेंद को मोड़ा ऑन साइड में लगभग 1.5 बल्ले के साथ, जब तक उसके लेग शॉट पर मिड विकेट का फील्डर गेंद को फील्ड कर लेता। 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। है भी मुबशिर प्लेइंग 11 में है। जी हाँ, मुबशिर भी खेल रहे हैं इस टीम में। आशिक भट्ट, आशिक लेफ्टी आज नहीं खेल रहे हैं। फाइनेस्ट बॉलर बाएं हाथ के इस टीम बिलो कैप्स लहरा रखे और हम सफ़र हमारे अजीज़ दोस्त और रेगुलर व्यूवर जिसका ताल्लुक नामान से है, RCC नामान की टीम के खूनहार क्रिकेटर, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और AB पामपुर से देखिए ये मिसफील्ड हम इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी दूर थी गेंद इनसे और बढ़िया दौड़ लगाई थी मुबशिर ने, एक तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के। और गेंदबाजी में यहाँ नज़र आ रहा है कि बिलो कैप्स के जो कैप्टन है ना कैसर जावेद, वो हर ओवर में गेंदबाजी में तब्दीली कर रहे हैं। ज़मीर ने 1 ओवर किया, इशफाक ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, इशफाक लोन ने 1 ओवर डाला और उसके अलावा यहाँ बुरहान ने भी 1 या 2 ओवर की गेंदबाजी की है। इस बार लो फुल टॉस घुमा दिया इसे ऑन साइड में और गेंद बल्ले की टोक को लग कर गई ऑन साइड में। जब तक उसके लेग डीप में गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन और यहाँ बनाने का मौका। 1 रन के चलते टीम का स्कोर अब 61 पर पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर। बिलो कैप्स की टीम टॉस हार कर पहली पारी में बॉलिंग कर रही है। यहाँ 11 स्टार्स बादशाह के खिलाफ फाइनल मुकाबले में फाइनल मुकाबला बूम बूम T20 कप दोगम 42 एडिशन का, जिसमें 61 रन बने हैं 11 स्टार्स के लिए। इस बार थोड़ी सी फिट और इसे कवर पोजीशन पर फरदौस इस्लाम के पास खेला, उन्होंने
मिसफील्ड क्या आसान सी फील्डिंग थी, लेकिन उन्होंने गलती कर ली और गलती का खमियाजा भुगतना पड़ा। 1 रन और खाते में ऐड होता हुआ 1 रन की मदद से 62 पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। 8.3 के बाद इस बार बड़े शॉट के लिए नाइक ने कोशिश की, लेकिन आखिरी लम्हों में उन्होंने अपने स्ट्रोक को चेक किया, गेंद को मिडॉन की तरफ अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। 1 रन और हासिल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। शकील बट हाथ के स्पिन गेंदबाज, कमाल के बॉलर है शकील बट। शकील ना दिमाग से बॉलिंग करते हैं हमेशा, दाएं हाथ के वो गेंदबाज है। इस बार टॉप एज लगा, गेंद उछली हवा में और जाकर जुड़ी जमीर लोन के हाथों में। शॉर्ट थर्ड रन पर ये कैच कर लिया गया। अल्ताफ डार, अल्ताफ सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से खेल रहे इस टीम में, लेकिन आज वो मात्र 6 रन बनाकर आउट हुए। 7 में बनाए 6 और 63 पर गंवा दिया दूसरा विकेट। इसी के साथ यहाँ 11 स्टार्स 5-6 बाकी टीम ने पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में ब्लू कैप्स के खिलाफ, और शकील बट ने तीसरा भी विकेट हासिल कर लिया है। इसी के साथ इस शकील बट ने पहला और टीम को दिला दी तीसरी विकेट। 8.5 ओवर की गेंदबाजी में मोहम्मद अमीन बट, अमलाल आपका वेलकम करते हैं। सोहेल बट हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिसका ताल्लुक ललहरा से। वो लिख रहे कि ब्लू कैप्स ललहरा विन। देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते सोहेल साहब जज्बाती हो रहे हैं, क्योंकि अभी पहली पारी के 9 ओवर पूरे नहीं हुए हैं, यानी कि अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। 9वें ओवर की 7.13 रन बनाने की औसत है। 63 पर 3। 8.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद ब्लू कैप्स ने टॉस हारा। टॉस हारकर ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में, और शदीद गर्मी के चलते यहाँ 8.5 ओवर के बाद ही ना वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया है 2 मिनट का। इसमें खिलाड़ी और दोनों ही बैट्समैन ड्रिंक्स ले लेंगे, और सोहेल बट हमारे साथी बता रहे हैं कि हमें भी ड्रिंक्स लेने की ज़रूरत है इस वक्त। तो आप जुड़ते रहिएगा इसके कंग स्पोर्ट्स के साथ, और हम 2 मिनट के बाद वापस लौटते हैं। थैंक यू वेरी मच। ड्रिंक्स इंटरवल के बाद हम आप सबका फिर से वेलकम करते हैं दोगाम का खबर के खेल के मैदान से। फाइनल मुकाबला 10वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है, और पहली गेंद जमीर की बैकफुट पर जाकर इसे मिड विकेट डीप में खेला। वहाँ उबैद नायक ने, उबैद ना अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, अच्छे वो सेट हो गए विकेट के ऊपर और अच्छे स्ट्रोक लगाए हैं उनके बैट से अब तक। हालांकि उन्होंने जो शुरुआत की ना वो काफ़ी तेज़ तरीन, लेकिन अब वो संभल कर बैटिंग करे बड़े इत्मीनान के साथ। और आबिद भट्ट आए हैं अब उसका साथ देने के लिए विकेट के ऊपर। 11 स्टार्स की जानिब से
अल्ताफ डार के आउट होने के बाद तीसरा विकेट अल्ताफ के रूप में खोया 90 ओवर में, जब शकील बट को पहला विकेट मिला पहले ओवर में ही, और शकील ने बहुत बड़ी कामयाबी से अपनी टीम बिलो कैप्स को किनार कर लिया। जब जमीर ने कैच किया था शॉर्ट थर्डमैन पर, अगली गेंद इस बार बढ़िया टर्न ऑफ स्पिन थी और इसे विद द स्पिन मिड ऑन डीप में पुश पर कर लिया और 1 रन और हासिल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। रथर जिब्रान, जीशान बट, समीर मकबूल, हिलाल बट और जीशान बट लगातार इस स्ट्रीमिंग का हिस्सा है। आप सबका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ इस स्ट्रीमिंग को। इस बार पुल किया गेंद को हवा में, एक ठिप्पे के साथ गेंद की डीप वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के लिए शानदार चौका हासिल कर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। यह पहला आता हुआ आबिद बट के बल्ले से। आबिद पहुंचे हैं 5 पर और मिड विकेट डीप में फील्डर था, उन्होंने कोशिश की थी इस गेंद को फील्ड करने के लिए, लेकिन गेंद एक्स्ट्रा बाउंस लेकर के गई और उसके सामने से उठ करके उसकी दाएं जानिब सीधे 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ 70 पहुंचा अब स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 9.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे 11 स्टार्स नवगाम पछेबा की टीम बिलो कैप्स के खिलाफ फाइनल मुकाबला मुंबई T20 कप दोगाम। ये 42वां एडिशन है। मिसफील्ड किया अगली गेंद पर और हासिल कर लिए और 2 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने। मुजफ्फर डार, पार्टनरशिप नीडेड चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, साझेदारी जब बनती है ना T20 फॉर्मेट में, अगर 40-50 रन की एक बन गई तो उसमें फिर वो फ़ायदा मिलता है आपकी टीम को एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में, और आने वाले बैटर्स के लिए ना वो आसानी पैदा होती है। 72 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर चल रहा है। इस बार ऐसे लगा कि स्कूप करने की कोशिश की, लेकिन हाफ स्कूप कहना चाहिए, गेंद को खाली इलाके में खेल बैठे और अपने साथी बैट्समैन से ना आबिद बट नाखुश लग रहे हैं, क्योंकि उबैद नायक ने ना कोई भी वहाँ दिलचस्पी दिखाई नहीं इस रन को लेने में। ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ, अच्छा ओवर करता हुआ जमीर लोन का। इस ओवर में एक ही चौका लगा। डार फरहान, वागे समीर इस स्ट्रीमिंग का हिस्सा है। गेंदबाजी में अब फिर से शकील बट को बुलाया गया है। शकील बट अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। पारी काउंट से 11वां ओवर करवाया जा रहा है। 10 गॉन 72 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स और बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया, लेकिन ये फील्डिंग के चलते ना 1 रन मिला यहाँ टीम को, क्योंकि अगर डाइव नहीं लगाते ना, अगर गेंद को वो ऐसी फील्ड कर लेते तो आसानी के साथ वो गेंद को रोक लेते, लेकिन डाइव लगाकर उन्होंने गेंद को फील्ड करने की कोशिश की। गेंद की डायरेक्शन चेंज हो गई और मौका मिला उबैद नाइक को 1 रन हासिल करने का। उबैद ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं और स्ट्राइक अब आबिद बट के पास है, जो कि 7 रन बनाकर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार विकेट मिली, हवा में खेला, हाथों में भी खेल बैठे जरूर, लेकिन गली पोजीशन पर कैच गिरा दिया जमीर लोन ने। इससे पहले बढ़िया कैच उन्होंने शॉर्ट थर्ड पर लिया था जरूर, लेकिन इस बार उनकी आगे जानिब गेंद आई, ड्राइव लगाकर दोनों हाथों में गेंद लगी जरूर, लेकिन वो लपकने में नाकाम रहे और तो कैच छूटा। इसी के साथ यहाँ आबिद बट का 7 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे 6 गेंदों का सामना करने के बाद, और नई जिंदगी मिली उनको, जीवनदान मिला 73 पर 3। 10.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद दिलीप फयाज साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो कि कमेंट्री बॉक्स में पहुंच चुके हैं। और यहाँ अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और जब तक फाइनल डीप में कैसर जावेद गेंद को फील्ड कर लेते, मौका था 2 रन हासिल करने का। 2 नहीं बल्कि 3 बनेंगे इस गेंद पर, जिसकी गिनती होगी नहीं। वाइट बॉल का भी अंपायर ने इशारा कर दिया। 3 के चलते 76 पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। प्रिंस जावेद इस टीम के जो कैप्टन है, उसके साहिबजादे अनस पहुंचे हैं, लेकिन अनस की जो हालत है ना बहुत बुरी है इस वक्त, क्योंकि काफी टेंशन में अनस लग रहे हैं। उनकी डेड की टीम है। 76 पर 3। 10.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है, बल्कि 77 हुआ है अब इस सिंगल के साथ। कितना स्कोर होगा ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, और अनस से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना स्कोर होगा। फिलहाल जितना होगा देखा जाएगा। डाउन द ग्राउंड, क्लीन हिट फ्रॉम द बैट ऑफ उबैद नाइक और गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर हवा को चीरती हुई 6 रनों के लिए शानदार हिट निकलता हुआ वहां बैट से उबैद नाइक के। और उबैद जब मारते हैं ना तो अपनी जगह मारते, खड़े खड़े, बिल्कुल सोहेब डार की तरह
जो कि रिलेटिव है दिलीप फयाज साहब के, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर फ्रॉम नवगाम, नटीपुरा से उनका ताल्लुक है। और उनका जो बॉलिंग रनअप है ना मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि हाई आर्म एक्शन है उनकी, और गेंद की रफ्तार के साथ साथ जब गेंद को गिराते हैं ना तो काफ़ी गेंद उठती है, यानी कि एक्स्ट्रा बाउंस उनको मिलता है। जिस तरह से आपको पता होगा फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ पड़ोसी मुल्क मोहम्मद इरफान बाएं हाथ से जब वो गेंद करते थे ना तो ज़्यादा उठती थी, बाउंस उसकी गेंदबाजी में देखने को मिलता था। लेकिन एक मुकाबले में मुझे अभी भी याद है क्या शानदार लाइन उन्होंने मेंटेन करके रखी थी उस मुकाबले में। वो आज से 1-1.5 साल पहले हुआ था गोगो की सरजमीन पर। 11 स्टार्स 83 पर पहुंची, बल्कि 84 सिंगल मिला छक्के के बाद। मीर मोहम्मद नईम लव यू ब्रो लिख रहे, लव यू टू। मुजफ्फर डार लिख रहे कि उबैद नाइक इज अ राइजिंग लेजेंड। उबैद ने ना अब तक बढ़िया बैटिंग की है, 37 रन की 21 गेंदों से, और अब सामना करेंगे आबिद भट्ट। आबिद ने इसे फ्रंट फुट पर आकर स्क्वायर ड्राइव किया, गेंद डीप पॉइंट पर गई, पीछे फील्डर जब तक उनके पास गेंद पहुंच जाती दौड़कर दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था सिंगल हासिल करने का। 11 गॉन, 85 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। अनस से पूछेंगे हम कि कितना स्कोर होगा, क्या लग रहा है अनस आपको कितना स्कोर होगा? अभी 11 ओवर में ना 85 हुए हैं, 9 ओवर का खेल बचा हुआ है, आपके 1.5 की टीम है, कितना आप देख रहे हो स्कोर बनेगा यहाँ से? 180 होगा लगभग, जिस हिसाब से उबैद न्याय खेल रहा है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा स्कोर होगा। चलिए शुक्रिया। उबैद ने अब तक 37 बनाए हैं और अनस ने प्रेडिक्शन दी है अपनी। साहिबजादे है, सन ऑफ प्रिंस जावेद, कैप्टन ऑफ आलम स्टार्स 5 बाग। वो बता रहे कि 180 बनेगा। अगर 180 बन गया ना तो कतई वो आसान होगा नहीं चीज़ करना बिलेव कैप से लहरा के लिए, क्योंकि सेकेंड इनिंग में दबाव रहता है, तनाव रहता है, टेंशन रहता है। हालांकि एक अच्छी बैटिंग, तगड़ी यूनिट बैटिंग है कुल मिला के बिलेव कैप्स के पास, और अभी कुछ कह नहीं सकते कितना स्कोर होगा, क्योंकि अभी भी 9 ओवर का खेल बचा हुआ है। अगर आप 9 में ना प्रति ओवर 10-10 रन बनाते हैं तो तब जाकर 180 बनने के चांसेस है। डार फरहान नाइट, उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और पेज को फॉलो करते जाइएगा। और हमारे प्राउड स्पॉन्सर इस पेज के, जो कि इस लाइव स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, हाजी स्पोर्ट्स प्रिंस पुलवामा, जहाँ पे आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वहाँ पे दस्तियाब है, और इनकी जो शॉप है ना, इनका जो स्टोर है वो नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी प्रत्सो में है। साल जावेद साहब, आप वहाँ पे पहुँचकर हमारी रेफरेंस देंगे तो आपको यकीनन एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा साल जावेद साहब की तरफ से, जो कि उस हाजी स्पोर्ट्स के ओनर है। 12वें ओवर में इशफाक लोन को लेकर के आया है बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर डाला था और उसमें मात्र 2 ही रन दे दिए थे। अब 12वें ओवर में आजमाया है कैप्टन कैसर जावेद ने इशफाक लोन को। पहली गेंद मिडलो बल्कि लेगो मिडल पर सीधी रहती हुई और इसे बैट और बैट को साथ मिलाते हुए बड़े इत्मीनान के साथ पंच किया गेंद की कवर पर, जहां टीम की कैप्टन कैसर जावेद ने गेंद को फील किया और तेजी के साथ रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। वैम्पायर जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम लिखा है, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स बर्डी। दूसरी गेंद इस ओवर की इस पार बॉल करने की कोशिश, इस शॉट ऑफ लेग डिलीवरी पर जो कि बल्ले को चकाती भी गई पूरी तरह से सीधे विकेट कीपर रमीज राजा के पास, और बढ़िया गेंदर बिहाइंड द स्टंप्स रमीज राजा का, जो कि काफ़ी दूर विकेट के पीछे इस समय नजर आ रहा है। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन पीछे जहां फिरदौस इस्लाम, मिड विकेट पर बुरहान भट्ट, उसके अलावा स्किल लेग पर मुबशिर लोन, और शॉट बैकवर्ड स्किल लेग पर शकील भट्ट नजर आ रहे हैं ऑन साइड में। 3 बाउंड्री लाइन पर और 1 इनफील्ड में नज़दीकी फील्डर्स में। उसके अलावा अगर मैं ऑफसाइड की फील्डिंग की बात करूं तो एक लॉन्ग ऑफ नजर आ रहा है इशफाक ऋषि के रूप में। कवर पर टीम के कैप्टन कैसर जावेद, पॉइंट पर सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम बेलो कैप से लहरा मिस्टर फेरोज रथर। उसके अलावा थर्ड में पीछे जो कि वाइड है, वहाँ पे बाउंड्री लाइन के नज़दीक आदिल नज़ीर नज़र आ रहे हैं, और गली पर भी जमीर लो नज़र आ रहे हैं। और इस बीच ओवर की तीसरी गेंद पर तिरछा बल्ले के साथ गेंद को स्टेयर किया, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। अगर दाएं बाएं निकल जाती ना ये गेंद तो बाउंड्री के बाहर ही दम लेती। हम बात कर रहे थे अल्ताफ डार साहब की। अल्ताफ डार साहब पहुंचे हैं कमेंट्री बॉक्स में, जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं।
वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम 11 स्टार्स। 5-6 भाग। हालांकि दाढ़ी तो सफ़ेद है, लेकिन इस उम्र में भी आप देखोगे दूसरी पारी में कि किस गति से वो गेंद करते हैं। लाइन बढ़िया रहती है। कमाल के गेंदबाज, एक तगड़े ऑलराउंडर, लेकिन बल्ला आज उनका चला नहीं। ऐसे लगा कि उनका दिन था नहीं आज, लेकिन मौका है आपके पास अल्ताफ साहब खुद को बेहतर साबित करने का दूसरी पारी में, और आप यहीं से प्लान्स बनाइएगा क्योंकि मौका है अभी भी आपके पास। और अगर मैं चार्ली पोरा 5-6 भाग के जो सीनियर क्रिकेटर है मिस्टर बिलाल साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद है। बिलाल साहब काफ़ी सपोर्ट करते हैं। बिलाल साहब को तो मैं बड़े टाइम से जानता हूँ। सिंहपुर में ज़्यादा आते हैं बिलाल साहब दिलीप साहब के साथ, और अच्छे विजुअल्स हैं यहाँ पे। सपोर्ट करने के लिए वो पहुँचे हैं अपनी टीम 11 स्टार्स को। और मुजफ्फर डार नीड टू गिव रेस्पेक्ट टू ए गुड बाउलर। काइंडली इन्फॉर्म उबैद नाइक। सईद शाहनवाज, वालेकुम सलाम सईद साहब, आपका वेलकम करते हैं। दोगाम बूम बूम T20 का 42 एडिशन का ये आखिरी मुकाबला, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, और आज फाइनल मैच खेल रही है बेलू कैप सिल्लहरा 11 स्टार्स के साथ। 11 स्टार्स ने टॉस जीत कर किया फैसला बैटिंग करने का, और अब तक 89 रन बने। 12 ओवर में 3 विकेट खोए हैं। विकेट पर 2 सेट बैट्समैन उबैद नाइक 39 के स्कोर पर 24 गेंदों से, और उसके अलावा आबिद भट्ट ने भी अब तक 11 रन जोड़े हैं 11 गेंदें खेलकर। अब 8 ओवर का खेल बचा हुआ, यानी कि 48 गेंदें अभी भी आपके पास बची हुई है। तो कल के लिए अपडेट यही है, फिर से हम आपको कल मिलेंगे इसी ग्राउंड पर, इसी मैदान पर। और कल दोगाम प्रीमियर लीग का एक बहुत बड़ा मुकाबला है, फाइनल मैच 41 एडिशन का। फिरदौस मीर और ऋषि राज साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जब भी कोई क्रिकेट की बड़ी सरगर्मी होती है, फाइनल मैच इनॉग्रल होता है, तो वो हमें बुलाते हैं। काफ़ी बढ़िया काम करे फिरदौस मीर साहब पिछले 2-3 सालों से ऋषि राज के साथ। तो कल सैम्बुरा स्ट्राइकर्स वर्सेस सर 11 किसरीगाम के बीच कांटे की टक्कर का क्रिकेट की बड़ी जंग होगी, जब 2 अच्छी टीमें एक दूसरे के आमने सामने होगी उस फाइनल मुकाबले में। और उसके बाद संडे के लिए जो फिक्चर है वो हम शाहिद भट्ट साहब के इलाके में जा रहे हैं, गोसू प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला कवर करने के लिए। शाहिद साहब क्या आप रेडी है? अगर आप हमें सुन रहे हैं, राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम, शेख मुदस्सिर साहब वन ऑफ द डैशिंग विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ राइजिंग स्टार्स, उसमें आबिद गिल भी खेलते हैं, और जाहिद अयूब के जब स्ट्रोक निकलते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि जाहिद अयूब नहीं कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर खेल रहा है। एक तगड़ी बैटिंग उनके पास है, एक तगड़ी टीम राइजिंग स्टार्स के पास है, और उसका जो मैच होगा ना वो बबहरा वॉरियर्स के साथ लगभग होगा। फिलहाल इस पिच स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को दिशा भर देती है, तिरछे बल्ले के साथ गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। कमाल की टाइमिंग और बढ़िया प्लेस किया गया स्ट्रोक चौके के साथ ही आबिद भट्ट पहुंचे हैं। अब 15 पर 12 गेंदें खेलकर 94 पहुंचा दिया स्कोर 11 स्टार्स का। 3 विकेट के नुकसान पर मनान अहमद, दिलीप साहब और बिलाल साहब से थोड़ा सा इंटरव्यू ले लो। देखिए वो कमेंट्री बॉक्स में आए, अल्ताफ डार साहब ने मैं अपडेट दिया, और उसके बाद वो चले गए यहाँ से। आरके फर्निशिंग मार्ट काकापुरा से, वालेकुम सलाम। सहवाग के नाम से काफ़ी मशहूर है आरके, जिसका ताल्लुक हसन वानी से है, बट वो काम करते हैं काकापुरा में। इनके पास आरके फर्निशिंग मार्ट एक शॉप बहुत बड़ी है, जहाँ पे आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। 12 ओवर की गेंदबाजी के बाद 94 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में 11 स्टार्स की टीम बेलू कैप्स के खिलाफ, और इशफाक लोन के बाद अब इशफाक ऋषि इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद को स्टेयर किया आखिरी लम्हों में, लेकिन पीछे जो प्रोटेक्शन बंड है ना शॉर्ट थर्डमैन पर फाइन में, उसको गेंद जाकर लगी, और जब तक जमीर लोन और आदिल नजीर दोनों मिलकर दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड कर लेते, दोनों ही बैट्समैन उन्हें दौड़ करके 2 रन पूरे कर लिए। इन दोनों की मदद से स्कोर पहुंचा आगे 96 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद फाइनल मैच। अच्छे खासे तमाशे नजर आ रहे हैं। आज क्राउड काफ़ी ज़्यादा है दोगाम स्पोर्ट्स फील्ड में, और क्राउड एक ही जगह ज़्यादा है इस वक्त, तमाशाई जो बैठे हुए हैं। हजूम काफ़ी ज़्यादा है मिड विकेट डीप बाउंड लाइन के बाहर, जहाँ एक चिनार है। इस बार पहले मन बनाया, स्कोप किया चढ़बे अंदाज में, और गेंद की है इस बार लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, दंदनाती भी 4 रनों के लिए विद इन नो टाइम। और आदिल नजीर गेंद को ताकते रहे, रोकना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था, और इस चौकी के साथ ही टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 100 रन, 100 अप फॉर टीम।
11 स्टार्स नवगाम एंड देव लॉस्ट 3 विकेट्स। और इस चौके के साथ दूसरा चौका इस ओवर का आबिद भट्ट के बल्ले से निकलता हुआ आबिद पहुंचे अब 21 पर। उबैद 40, मजमूई स्कोर 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद मोहम्मद अशरफ वानी। वालेकुम सलाम अशरफ साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। अशरफ साहब GCC दोगाम के का सीनियर क्रिकेटर है, उम्र दराज क्रिकेटर आप कह सकते हैं। 50 साल की उम्र के ये क्रिकेटर जो कि अभी भी फिट है, काफ़ी अच्छी फिटनेस है इनके पास, चाहे फील्डिंग हो या फिर बॉलिंग या फिर बैटिंग। जब आपको ज़रूरत होती है बैटिंग की तो वो उस वक्त अच्छी बैटिंग करते हैं। मुश्किल हालात में मैंने देखा GCC के लिए बहुत बार इन्होंने अच्छी बैटिंग की, मिलकर के एक पार्टनरशिप बनाई। 100 रन मुकम्मल 3 विकेट के नुकसान पर इशफाक ऋषि ने अगली गेंद डॉट कर दी। इस ओवर की 5वीं अपने स्पेल का वो तीसरा ओवर कर रहे हैं। 25 रन देकर इशफाक ने अब तक 1 विकेट हासिल कर लिया है। फिर से स्टेयर किया गेंद को, लेकिन इस बार सीधे थर्ड मैन फील्डर के पास और डायरेक्ट हिट पड़ा स्टंप्स पे, लेकिन अंपायर ने नकारा, कहा कि उबैद नाइक का बल्ला अंदर पहुंचा था क्रीज के जब ये बॉल टकराई स्टंप्स के ऊपर। शायद सोफी बुरहान इसको अलावा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, एक दोस्त बता रहा है शायद साहब। ब्लू कैप्स के पास जो स्क्वाड है ना जिस फाइनल मैच में, उसमें रमीज राजा खेल रहे हैं, इशफाक लोन, इशफाक ऋषि, कैसर जावेद, फेरोज रथर, आदिल नज़ीर, ज़मीर लोन, शकील भट्ट, फिरदौसुल इस्लाम, बुरहान भट्ट और मुबशिर लोन इस टीम के साथ खेल रहे हैं। और वही अगर मैं 11 स्टार्स नवगाम की बात करूं तो उनकी तरफ से आज आसिफ बीस्ट, समीर बीस्ट, प्रिंस जावेद, शाहिद भट्ट, उबैद नाइक, आबिद भट्ट, अल्ताफ डार, उसके अलावा और भी कुछ अच्छे क्रिकेटर्स हैं इस टीम में। 13 gone, 1 for the loss of 3 wickets, 101 for the loss of 3 after the completion of 13 overs. Ubaid is playing on 40 from 25 balls and Abid Bhatt is playing on 22 from 16 balls. If we check the current run rate, it's after 13 overs 7.77, not bad. Ishfaq bowled 3 overs, took 1 wicket and he conceded 26 runs. Still we have 7 overs left in first inning. Let's see. कनाई मुदस्सिर, वालेकुम सलाम, ठीक हो? घर में सब ठीक है? यस अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। आपके साथ इस वक्त जुड़ चुका हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। खान साहिल, लव यू उमर भाई, लव यू टू। और अंसारी कमेंट कर रहे हैं, लव यू टू अंसारी, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और बॉलिंग में अब पारी का 14वां ओवर ज़मीर गुलजार से कलवा जा रहा है। ज़मीर जिन्होंने अब तक 2 ओवर की गेंदबाजी की, 18 रन देकर कोई विकेट उनको मिला नहीं, कोई अब तक मैडिन उन्होंने किया नहीं। तेज़ धूप है, इतनी शदीद गर्मी है कि पूछो मत आप, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं अब तक अच्छी कवरेज पहुंचाने की। यहाँ दोगाम का कब्रों के खेल के मैदान से ज़मीर लोन चले, पहली मरतबा इस ओवर में इस पर बढ़िया गेंद, स्टंपिंग की अपील, लेकिन आरिफ उसके लेग पर अंपायर उन्होंने नॉट आउट का इशारा कर दिया। स्टार्ट अवे शुरुआत हुई खाली गेंद के साथ। ज़मीर अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं। ज़मीर ने अब तक इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी की, दूसरी मरतबा ज़मीर दाएं हाथ से इस बार स्लो ओवर का इस्तेमाल, ऑफ साइड में की गेंद और बढ़िया डायरेक्ट हिट डाला गया पॉइंट फील्डर फेरोज रथर की जानिब से। और इस तरह से उबैद नाइक आउट हुए सनसनी के इस तरीके से रन आउट की सूरत में। बढ़िया थ्रू, सीधा निशाना, पक्का निशाना, डायरेक्ट हिट चेंज से एवरीथिंग। उबैद गॉन 40 रन बनाकर 4थे विकेट के रूप में, और ये क्रेडिट जाता है सारा का सारा विकेट का द वन एंड ओनली सीनियर क्रिकेटर ऑफ ब्लू कैप्स से लहरा मिस्टर फेरोज रथर, जिन्होंने पॉइंट से ये थ्रो किया। और आसान नहीं रहता है क्योंकि पॉइंट से अगर आप देखोगे तो आपको एक ही स्टंप दिखेगा, उसको निशाना करना ये बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी कमाल का थ्रो और रन आउट की सूरत में बाहर गए। 101 पर 40 रन की ये पारी अपने इख्तिताम को पहुंची उबैद नाइक की, और ये जोखिम भरा रन लेने की कोशिश जिसमें खमेज भुगतना पड़ा।
बट एजाज वालेकुम सलाम। एजाज साहब हम सफ़र लिख रहे कि उमर भाई कमेंट्री आराम से करो, गर्मी बहुत है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, शदीद गर्मी का एहसास हो रहा है और पसीना इतना आ गया है कि पूछो मत आप। काफ़ी धूप है इस वक्त, धूप खिली हुई है मैदान के अंदर, गर्मी शदीद है और टेम्परेचर जो है ना वो मेरे ख्याल से 35 से ज़्यादा होगा। और विकेट पर अब समीर बीस्ट को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। बीस्ट के नाम से काफ़ी मशहूर है, 2 बीस्ट इस टीम में खेल रहे हैं, एक आसिफ बीस्ट और दूसरा समीर। समीर 33 नंबर की टी शर्ट लगाकर। शाहिद सोफी, आपका बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। समीर ने पहली गेंद को पंच किया जोरदार तरीके से और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया वहां जमीन लोने, और जमीन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, यानी कि दर्द उनको हुआ है। तेज स्ट्रोक था ये, पहली गेंद डॉट खेली वहां समीर बीस्ट ने और समीर सामना करके अगली गेंद का इस बार हेलीकॉप्टर स्टॉन सेट में मिड विकेट पीछे। जब तक बुरहान भट्ट गेंद को फील कर लेते मिड विकेट डीप में, आसानी के साथ 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 1 रन के चलते अब मजमूवी स्कोर पहुंचा 102 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मलिक हमजा, आपका वेलकम करते मलिक। बट रियाज, यस आई एम गुड, आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। खराब फील्डिंग, फिरदौसुल इस्लाम ने चूक कर दी लॉन्ग ऑन डीप में। दूसरी मरतबा इस मैच में फिरदौसुल इस्लाम ने, बल्कि तीसरी मरतबा, इससे पहले कवर पोजीशन पर उन्होंने 2 बार गेंद को मिसफील किया और ये तीसरी बार ऐसा हुआ कि या मिसफील कर बैठे फिरदौसुल इस्लाम लॉन्ग ऑन डीप में और चौका हासिल कर लिया। इसी के साथ यहाँ आबिद भट्ट ने, और आबिद पहुंचे अब 26 पर 19 गेंदें खेलकर 106 4 विकेट के नुकसान पर। 13.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद डार शबीर, वालेकुम सलाम शबीर साहब। आबिद भट्ट 26 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर 19 गेंदें खेलकर। इस बार फ्लाइट डिलीवरी ऑफ स्टंप पर ड्राइव किया इसे फ्रंट पर उड़ाकर, लेकिन गेंद सीधे एक बाउंस के बाद गई कवर पोजीशन पर, जहां कैसर जावेद ने गेंद को उठा दिया और उन्होंने कोई मौका छोड़ा नहीं रन लेने का दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। आखिरी गेंद डॉट हुई, ओवर हुआ मुकम्मल। इसी के साथ ये 14वां 14 गॉन 106 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आबिद ने 26 बनाए हैं 20 गेंदों से। समीर ने भी 1 रन बनाया अब तक 2 गेंदें खेलकर। मौजूदा रन बनाने की जो औसत है 7.57 के आसपास है। ये तमाशाइयों में लगातार इजाफा होता हुआ तादाद में। अब काफ़ी तमाशाई नजर आ रहे हैं मिड विकेट डीप बाउंड लाइन के बाहर, उस चिनार के नीचे साए में बैठे हुए, जिनमें कुछ बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे भी नजर आ रहे हैं। हर तरह के लोग हैं इस वक्त दोगाम स्पोर्ट्स फील्ड में। अब 15वें ओवर में मुबशिर लोन को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए, जो कि आज विकेटलेस रहे अब तक 2 ओवर में। इन्होंने 14 रन देकर के एक भी विकेट हासिल की नहीं। पहली गेंद 5 किया तिरछे बल्ले के साथ समीर बीस्ट ने, पॉइंट फील्डर ने थोड़ा सा किया फंबल और इस बीच चांस मिला एक सिंगल पूरा करने का दोनों ही बैट्समैन को। शुरुआत इस तेज सिंगल के साथ 107 फॉर बिलासपुर। तीसरा ओवर कर रहे अपने कोटे का मुबशिर लोन। मुबशिर ने शुरुआत की थी गेंदबाजी से, पहला ओवर मुबशिर नहीं किया था और अब वो अपने स्पेल का तीसरा और इनिंग का 15वां ओवर कर रहे हैं। 26 पर आबिद भट्ट बाद 20 गेंदें खेलकर आबिद का स्ट्राइक रेट जो है ना वो 100 के ऊपर है और रमीज राजा बैंड द स्टंप्स काफ़ी नज़दीक है इस वक्त इस गेंद पर। इस बार लेग स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद दिशा से भटके ऑफलाइन हो गए और 1 नहीं 2 रन हासिल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ करके, जबकि वाइड बॉल का भी अंपायर रफीक नजार ने इशारा कर दिया 3 रन एक्स्ट्रास की सूरत में और 3 रनों की मदद से अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 110 पर पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर। खराब गेंद थी ये पिछली, जो कि लेग स्टंप लाइन के काफ़ी बाहर थी। शॉर्ट रन के साथ ही मुबशिर अगली गेंद करने के लिए इस बार पैड पर लगी अपील जोरदार और अंपायर ने मुस्कुराते हुए उंगली हवा में लहरा दी, आउट करार दे दिया है। इसी के साथ वहां पे आबिद भट्ट को और आबिद को स्लो ओवर पर फंसा लिया और विकेट हासिल कर लिया पहला।
मुबशिर लोन ने जबकि टीम को मिली 5वीं विकेट और 5वां इसी के साथ खोया है विकेट। पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में 11 स्टार्स 5 है। बाकी टीम ने ब्लू कैप्स के खिलाफ 110 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5th वन गॉन। मुबशिर लोन स्ट्राइक्स एंड ही गेट्स हिज फर्स्ट विकेट। मीर ऑर्नामेंट्स, वालेकुम सलाम मीर साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और मीर साहब कहाँ से आप देख रहे हो? आप कमेंट लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, मीर ऑर्नामेंट्स की शॉप कहाँ पे है। जबकि इस लाइव स्ट्रीमिंग को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रिंस पुलवामा साल जावेद साहब, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ वो डील करते हैं। अगर आपको कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म चाहिए, चाहे वो फुटबॉल हो या फिर वॉलीबॉल हो या फिर क्रिकेट हो, तो आपको सुटेबल प्राइस पर वो मिलेंगे। इनका जो स्टोर है ना वो पुलवामा मेन रोड पर है, प्रित्सू में, नियर प्रित्सू फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। और अगर आप हमारी रेफरेंस देते हैं ना, हमारा नाम लेते हैं ना, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा किसी भी चीज़ पर। तारिक हमीद, सैम हारिस, स्कोर बोर्ड शो करो। इस स्कोर बोर्ड का जो शो करना है ना, वो हमारे स्कोरर हमसे काफ़ी दूर बैठे हुए हैं। शदीद गर्मी है, इस वजह से हमारे स्कोरर भी काफ़ी दूर है, उस चिनार के साए में बैठे हुए। वो नीचे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के जो काफ़ी बाहर है। और अगर वो यहाँ पर पहुँच गए ना, तो हम ज़रूर फुल स्कोर कार्ड अब तक शेयर करेंगे। और विकेट पर आए हैं टीम की कैप्टन जावेद प्रिंस, जिन्होंने टॉस जीत कर किया फैसला बैटिंग करने का फाइनल मुकाबले में। और कहा टॉस प्रेजेंटेशन में उन्होंने कि वो 180 190 टारगेट देने की कोशिश करेंगे ब्लू कैप्स के लिए। और मुबशिर चले विकेट के लेने के बाद अगली गेंद इस बार स्लो ओवर और पिच से उठाकर मारने की कोशिश की। गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लेकिन पहला रन हासिल कर लिया अपने लिए। खाता खुला कैप्टन जावेद प्रिंस का इस फाइनल मुकाबले में। और नेल्सन पहुंचा स्कोर 111 5 विकेट के नुकसान पर 14.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। मुबशिर अब चौथी मरतबा दाएं हाथ से इस बार समीर को क्या बीट ऑफ स्टंप से बाहर नीचे गेंद पर बल्ला चलाया तेज ऑफ साइड में, लेकिन कनेक्शन हमारे गेंद और बैट के बीच में। गेंद आई विकेट कीपर रमीज राजा के पास। फील्डिंग ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ कवरिंग के अंदर, डीप पॉइंट पीछे गली फील्डर तीसरे दायरे में, थर्ड मैन भी है। और उसके अलावा एक स्लिप डीप में इस बार हवा में उछली गेंद और डी के एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है। डाइव लगाने के बावजूद भी इशफाक लोन की जानिब से चौके के लिए। और इस चौके के साथ समीर बीस्ट पहुंचे हैं। 6 रन पर पहला चौका समीर के बल्ले से आता हुआ। 115 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, हेड रनर 15। 14.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद पहला चौका मुबशिर ने खाया इस ओवर में। और इस चौके के बाद ना मुबशिर काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। ऑन साइड में एक लॉन्ग ऑन, फिर दूसरे इस्लाम के रूप में, जिसका इस्तेमाल अभी तक हुआ नहीं है। और क्यों नहीं किया कैप्टन कैसर जावेद ने, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इस वक्त। इस बार सीधे बैट के साथ ड्राइव किया इसे डाउन द ग्राउंड, बढ़िया कनेक्शन और गेंद की कारपेट के सोरे लुढ़कती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर विद नो टाइम 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया बॉलर्स बैक ड्राइव और इतनी कुव्वत और इतने आत्मविश्वास के साथ खेला गया कि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ फील्डर हिले बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह से। और गेंद गई स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। और इस चौके के साथ ही दूसरा भी चौका इस ओवर का समीर के बल्ले से आता हुआ। समीर बीस्ट अब 2 रैंकों में पहुंचे हैं। 6 गेंदों का सामना करने के बाद वो 10 पर और जावेद इकलौता रन बनाकर अब 16वें ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। 15 गॉन, 119 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। बूम बूम T20 कप दोगाम, ये 42वां एडिशन जिसका फाइनल मुकाबला। शुक्रिया अदा करते हैं उमर गफार और उसके अलावा ऋषि शकूर साहब का। कल इसी मैदान पर दोबारा हम आपके साथ जुड़ जाएंगे एक और शानदार और एक दिलचस्प फाइनल मुकाबला लेकर के, जिसमें सर 11 केसरीगाम की टीम मुदस्सिर डार साहब फ्राम केसरगाम, सर पोल्ट्री के नाम से काफ़ी मशहूर है, उसका आमना सामना होगा कल सैमरा स्ट्राइकर्स के साथ, जिसमें आमिर रशीद साहब होंगे, उसके ब्रदर आसिक रशीद, हमारे दिल के बहुत करीब, हमारे अजीज़ दोस्त और हमारे क्लासमेट, जिसके साथ हमने एक साथ हम पढ़ रहे थे। पहली गेंद जो कि 15 रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बढ़िया
तालमेल और अच्छी रनिंग विद विकेट, चीते की दौड़ लगाकर ये रन पूरा किया सामने से। और इसको क्रिकेट में ना रन नहीं बल्कि रन चुराना कहते हैं। शुरुआत हुई सिंगल के साथ और स्ट्राइक मिला समीर बीस्ट को। 16वें ओवर में समीर इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर इसे बॉल किया जरूर मिड विकेट डीप में। इस बार घुटना जमीन पर अटकते हुए अच्छी टेक्निक के साथ फरदौसुल इस्लाम ने गेंद को फील्ड किया और जब तक उन्होंने थ्रू किया 1 रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 2 गेंदों से 2 रन बने अब तक इस ओवर में। 121 5 विकेट के नुकसान पर तीसरी गेंद इस ओवर की। इस बार बैकफुट पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, फ्लाइटेड डिलीवरी, लेकिन बैकफुट पर जाकर इसे हल्के हाथों के साथ खेलना चाह रहे थे बैट्समैन और गेंद आई शरीर पर। ऐसे में कोई रन बनाने का मौका था नहीं। जमीर तैयार अगली गेंद डालने के लिए इस ओवर की दाएं हाथ से। इस बार ली गई जगह गेंद हवा में, मुबशिर आ रहे गेज करने के लिए और मुबशिर ने शॉर्ट थर्ड पर ये लड्डू जैसा कैच कर लिया और इनिंग्स का होता हुआ खात्मा। जावेद प्रिंस कैप्टन इस फाइनल मुकाबले में केवल 2 रन बनाकर आउट हुए 4 गेंदें खेलकर और जमीर ने पहला विकेट हासिल किया अपने लिए इस मैच में। स्पेल के आखिरी ओवर में 121 फॉर द लॉस ऑफ 5 और कैच आउट हुए जावेद प्रिंस इस फाइनल मैच में 11 स्टार्स नवगाम की तरफ से। मुदस्सिर अहमद खान साहब आपका वेलकम। तो मैं कल के मैच के हवाले से बात कर रहा था। कल का जो मैच था ना, ये ईद उल अज़हा जो गुजरी उसके तीसरे दिन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र, दोगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइज़र फिरदौस मीर साहब की वालिदा अचानक से वो बीमार हो गई थी, हार्ट अटैक उनको आया था। तो फिर वो सुबह 7 बजे के आसपास मैसेज आया था कि ये मैच अब कैंसिल होगा, पोस्टपोन किया गया था उस मुकाबले को। तो अब वो मैच ना कल खेला जा रहा है दोगाम स्पोर्ट्स फील्ड में। दोगाम प्रीमियर लीग 41वें एडिशन का वो फाइनल मैच सैमुरा स्ट्राइकर्स वर्सेस सर श्रीगाम के बीच, यानी कि एक और अच्छा मैच आपकी तरफ कल आ रहा है। डो डे मुकाबला, हार या पार की लड़ाई, और कल आएगा मज़ा जब 2 अच्छी टीमें उतरेगी इस ग्राउंड के अंदर 41वें एडिशन का फाइनल मुकाबला खेलने के लिए दोगाम प्रीमियर लीग का। ऋषि राज और उसके अलावा फिरदौस मीर साहब उसे चला रहे हैं। अब नंबर 8 की पोजीशन पर ना हासिफ बीस्ट को भेजा गया है, जिनकी शादी ना इसी साल हुई, आई थिंक आज से 8 महीने पहले दिसंबर के महीने में। और इसको मैं इस वजह से जानता हूँ कि इसने डाइव लगाई थी, फिर जब ये खेल रही थी ये टीम 11 स्टार्स पाछेबाग, तो इसके जो साथी खिलाड़ी थे ना उसने मुझे बताया था कि सर इसको डाइव नहीं लगानी चाहिए। मैंने बोला था कि क्यों, तो जवाब आया था कि इसकी शादी है 2 दिन के बाद। तो उसी वक्त मुझे पता चला था कि कितना शौक और कितना जुनून है हासिफ बीस्ट के पास। हालांकि कश्मीर के अंदर ये एक कल्चर है कि अगर किसी लड़की की शादी हो तो वो फिर 7-8 दिन उसको घर वाले ये कहते हैं कि आपको अब घूमना नहीं है बाहर ज़्यादा। लेकिन 2 ही दिन रह गए थे और आसिफ ना मुझे लग रहा है कि घर वालों को बिना कहिए आगे थे यहाँ पे वो मैच खेलने के लिए, और डाइव खतरनाक इन्होंने लगाई थी। इस वजह से आसिफ के साथ ही ने अपनी विकेट दे दी, यानी कि समीर बीस्ट आउट हुए। ये 2 बीस्ट थे लेकिन समीर को क्या चलता। जमीर ने पहली विकेट वहां हासिल की जावेद प्रिंस के रूप में और दूसरा विकेट इनको मिला समीर के रूप में। और कोटा इसी के साथ जमीर लोन का हुआ मुकम्मल 4 ओवर का, जिसमें जमीर ने 2 विकेट हासिल कर लिए और 26 रन दे करके उनका स्पेल हुआ मुकम्मल। यानी कि जमीर ने इससे पहले 3 ओवर में ना 1 भी विकेट हासिल की नहीं थी, लेकिन अब इस आखिरी ओवर में स्पेल के उन्होंने 1 नहीं बल्कि 2 विकेट हासिल कर लिया। और विकेट पर अब फेरोज वानी आए हैं नंबर 9 की पोजीशन पर 122 7 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हुए 4 ओवर मात्र इस फाइनल मैच में पहली पारी में, और इन 4 ओवर में ना अगर आप 40 बनाते हैं ना तो 160 बन सकता है। यानी कि यहाँ से ये पूरे 20 ओवर खेलने की कोशिश करनी होगी 11 स्टार्स की टीम को, तब जाकर एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है, एक अच्छा टोटल बन सकता है तब जाकर। और ब्लू कैप्स की टीम ना काफ़ी खुश लग रही है इस वक्त,
क्योंकि पलड़ा साफ तौर पर बारी है ब्लू कैप्स की टीम का, यानी कि गेंद पूरी तरह से हावी बल्ले के ऊपर इस समय नजर आ रही है। जैद जहूर, इशफाक मजीद, मुदस्सिर अहमद खान और इशफाक मजीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो लिख रहे कि फेरोज सिक्सर किंग है। देखिए फेरोज ना इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और स्ट्राइक आसिफ बीस्ट के पास है। आसिफ को ना एक अच्छा कैमियो खेलना होगा, 30-40 रन की पारी खेलनी होगी, तब जाकर 160 तक पहुंचेगी या 170 तक पहुंचेगी। यहाँ से टीम हालम स्टार्स नवगाम और गेंदबाजी में 17वें ओवर में कैसर जावेद ने अब इशफाक लोन को बुलाया बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद डाउन द पिच आकर इसे खेलने की कोशिश, गेंद शॉट गिरी, लेकिन उसके बाद उछाल लेकर के बल्लेबाज के शरीर को मात देकर बैट को भी बीट करती गई विकेट कीपर रमीज राजा के पास एक अच्छी और कमाल की गेंद के साथ शुरुआत कर दी। गेंदबाज ने डार अदनान, उबैद रहीम, यू कैन हिट बिग फेरोज। ये कैच छूटा बैंड द स्टंप, सिरा था जरूर, लेकिन विकेट कीपर रमीज राजा ने इस मैच में ये दूसरा कैच ड्रॉप कर दिया। इससे पहले आबिद भट्ट का इन्होंने ड्रॉप किया था और अब जाकर आसिफ बीस्ट का भी कैच गिरा दिया गया। बैट द स्टंप से एक मौका था, इस तरह के कैच लेने चाहिए, लेकिन जहाँ तक सवाल है इस कैच का, मुझे लग रहा है कि शदीद गर्मी है और इस वजह से ना वो एनर्जी ख़त्म हो गई है विकेट कीपर की भी। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि मेरा दिल इस वक्त नहीं कर रहा है कमेंट्री करने का, क्योंकि इतनी थकान मैं महसूस कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग चुकी है, गर्मी लग रही है ग्राउंड के अंदर और शदीद गर्मी का एहसास हो रहा है। कड़कती धूप में यह मुकाबला अब तक पहुँचता हुआ एचडी क्वालिटी के साथ कंपोज की वसादत से आप शेयर करें इस स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ और घर में बैठ करके आप फैन के नीचे या फिर एसी चला करके आप ठंडी ठंडी हवाएं लेकर के इस मैच को एंजॉय कर सकते हो और अपना प्यार भरा कमेंट भी कर सकते हैं आप। लेकिन हमसे पूछिएगा ग्राउंड के अंदर जब हम जाते हैं तो आज ना मुझे लग रहा है कि गर्मी नहीं बल्कि आग है, ऐसा लग रहा है कि आग जली हुई है। और वो भी जब कश्मीरी वाजवान में हम उसको कश्मीरी में वुर कहते हैं, उसके नज़दीकी है हम। जिस तरह से आप शादियों में देखते हो कि जो शेफ़ होते हैं या फिर अगर आप फिर वाजवान की तरफ जाते हैं किसी की शादी होती है, तो आप जब नज़दीक जाते हैं ना तो आपको कितना हीट फील होता है, यानी कि कितनी गर्मी आपको लगती है, उतनी उससे कहीं ज़्यादा मुझे इस वक्त लग रही है। मेरे साथ सुहेल भी यही बता रहे हैं कि काफ़ी गर्मी है, लेकिन हमने ठान लिया है कि आप तक ये कवर करना है मुकाबला, ये पहुँचाना है एचडी क्वालिटी के साथ। बॉल बाय बॉल कमेंट्री आपके साथ हम लगातार आपको पहुँचा रहे हैं, तो ये करना पड़ेगा, काम तो करना है आपको, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या फिर कुछ भी हो। 17 गॉन, 1 2 3 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। उबैद रहीम, सोहेल भट्ट, जैद जहूर और सैम हारिस। कुछ लोग बोल रहे थे फेरोज को भेजो बैटिंग के लिए, मगर इसको गेंद नहीं दिख रही है। उबैद रहीम, ओमी उमर, आपका वेलकम करते हैं उमर साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। किंग्स कनिजाल के कैप्टन विकेट कीपर बैट्समैन किंग्स कनिजाल के उमर साहब हमारे दिल के बहुत करीब, हमारे अजीज दोस्त। 4 दिनों के बाद हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और वजह बिल्कुल साफ है, आउट ऑफ स्टेशन थे हम मंडे से टिल यस्टरडे, और आज से हम फिर से काम पे निकले हैं और लगातार अब कोशिश करेंगे कल से आप तक अच्छी कवरेज और अच्छे मुकाबले पहुंचाने की। अबू जैद, वालेकुम सलाम अबू जैद। खान साहिल और शायद सोफी बुरहान, इसमें कोई विकेट लिया, बुरहान ने 1 विकेट हासिल किया। मागरे मुदस्सिर और मुजफ्फर डार, 150 इज अ डिसेंट टोटल। देखिए फाइनल गेम है, दबाव होता है दोनों तरफा। 150 तक पहुंचने के लिए ना भी अभी मंजिल दूर है, 27 रन दूर है अभी भी टीम, और विकेट अब केवल 3 ही बची। और गेंदबाजी में बुरहान के बाद ना इशफाक का 1 ओवर बचा हुआ है, इशफाक ऋषि के भी कुछ ओवर्स बचे हुए हैं और आज इस्तेमाल किया ही नहीं ब्लू कैप्स के कैप्टन कैसर जावेद ने
वन ऑफ द डेंजरस ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम फिरदौस इस्लाम का। फिरदौस बट क्यों नहीं बॉलिंग कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से ना फिरदौस इस्लाम इस समय लॉन्ग ऑन डीप में माउंट लाइन के नज़दीक फील्डिंग कर रहे हैं। और वजह यही है कि इस इलाके में क्यों गए हैं वो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, हो सकता है उनके कमर में कभी कभार वो पेन आ जाता है, तो इस वजह से ना उनको लॉन्ग ऑन डीप में माउंट लाइन के पीछे जो दरख्त है, बड़े बड़े 2 बड़े दरख्त है, उनके नीचे साया है, तो उसी साये के नीचे ना वो इस समय फील्डिंग कर रहे हैं वहाँ लॉन्ग ऑन डीप में। बुरहान की अगली गेंद इस बार डाउन द पिच आकर आसिफ ने, बल्कि फेरोज ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन फेरोज पूरी तरह से बैठ हुए गेंद आई विकेट कीपर के पास। शाहिद सोफी, सैम हारिस, बुरहान के लिए प्यार, और अबू मुख्तार साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू ताहिर स्पोर्ट्स काकापुरा से। और इस स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रेस पुलवामा, जहां पे आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। स्टेबल प्राइस पर आपको चीज़ें मिलेंगी स्पोर्ट्स रिलेटेड, जो भी आपको चाहिए। इस समर में ना आप पसंद करते हैं एज ए क्रिकेटर वो सनग्लास लगाना, तो वो भी वहाँ पे मिलेगा स्टेबल प्राइस पर। या फिर अगर आपको बैंड चाहिए अपने बाजू पे लगाने के लिए, उस धूप से बचने के लिए, कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म, और उसके अलावा कैप, एडी कैप्स वहाँ पे हाल ही में पहुँचे हैं, तो आप एडी कैप भी वहाँ से हासिल कर सकते हैं। फिलहाल उठता शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के उस पर, गेंद गई आसमान से बातें करती हुई सीधे 6 रनों के लिए डाउन द ग्राउंड। वंडरफुल 6 फ्रॉम द बेट ऑफ आसिफ के साथ ही फेरोज वानी के बल्ले से फेरोज ऑफ द मार्क हुए और छक्का लगाया पहला फेरोज ने, लेकिन 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर यह छक्का लगा। बुरहान 3 ओवर 26 रन 1 विकेट, लेकिन आखिरी गेंद एक तो तेज डाली और ऊपर से ये लेंथ आगे मिली, फुल लेंथ की गेंद, जिस पर आसानी के साथ उठा दिया लॉन्ग ऑन के बाहर। छक्के के लिए 130 पहुंचा स्कोर। 7 विकेट के नुकसान पर 18 के बाद। सालिम सजाद साहब आपका वेलकम करते हैं। अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिकाम के चीफ हेड कैप्टन, और अलहुदा ने लास्ट वीक में ना वेडनेसडे के दिन दिल्ली प्रीमियर लीग 42वां एडिशन अपने नाम कर लिया, और अब 43वां एडिशन का फाइनल जो है ना वो अब फ्राइडे के दिन होगा, नेक्स्ट फ्राइडे। वसीम साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर दिल्ली प्रीमियर लीग वो चला रहे हैं मोहसिन खान के साथ। और संडे के बाद ना मंडे हो सकता है हम खदरमो में है, और उसके बाद ट्यूसडे के दिन स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा, वेंसडे के दिन आपके साथ मिलेंगे गभरपुरा चड़ोरा से। यह आने वाले दिनों में फिक्चर्स कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। 19वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद आसिफ के लिए, और आसिफ को पता ही नहीं गेंद कहाँ है, लेकिन यहाँ गेंद को उठा करके मारा स्टंप्स पे। विकेट कीपर के एंड की तरफ इशफाक लाउड ने, और फेरोज वानी आउट हुए रनआउट की सूरत में। ये दूसरा विकेट खोया है 11 स्टार्स नवगाम की टीम ने रनआउट की सूरत में। इससे पहले भी एक बल्लेबाज और सेट बैट्समैन उबैद नायक आउट हुए थे रनआउट की सूरत में, और यहाँ फेरोज वानी एक छक्का लगाकर इस 19वें ओवर की पहली गेंद पर रनआउट हुए, और गेंदबाज ने बढ़िया एफर्ट लगा करके बॉल को डाला स्टंप्स के ऊपर, और आरिफ वतारी की बल्ला काफ़ी दूर था पॉपिंग क्रीज से, और इस वजह से अंपायर ने आउट करार दे दिया। इसी के साथ फेरोज वानी को 8वां विकेट गंवा दिया पहले बैटिंग करके। 11 स्टार्स की टीम ने 130 पर सोहेल भट्ट, तारिक हमीद और जैद जहूर। स्कोर कार्ड प्लीज, इस स्कोर कार्ड आप तक पहुंचेगा ज़रूर, आप इत्मीनान रखिएगा, थोड़ा सा संयम भी रखिएगा आप, और धीरे तो रखने की ज़रूरत है आपको। ऋषि शकूर साहब और उमर गफार जो मिलकर के इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, काफ़ी बढ़िया क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रही है दोगाम काकपुरा के क्रिकेट मैदान पर। 43वां एडिशन है ये, और 44वां एडिशन भी, बल्कि 42वां एडिशन है, और जो 43वां एडिशन है ना वो भी रमा दमा है। फुल स्कोर कार्ड ज़रूर आपसे ये साथ शेयर करेंगे। पारी की शुरुआत के लिए 11 स्टार्स की तरफ से आशिक नबी और शाहिद आए थे। शाहिद ने बनाए 7-11 गेंदों का सामना करने के बाद 27 मिनट वो विकेट पर रहे। आशिक नबी ने 20 रन बनाए 2 जीवन दान लेकर, 23 मिनट वो विकेट पर रहे। 3 चौके 18 बॉल्स उन्होंने खेली, उनको
इशफाक ऋषि ने चलता किया, उसके बाद बुरहान को शाहिद का विकेट मिला। अल्ताफ डार 6 रन बनाकर आउट हुए ज़मीर की गेंद पर, जब शकील भट्ट ने उनका कैच लिया था, बल्कि शकील ने वो विकेट हासिल किया था और ज़मीर ने वो कैच किया था। उबैद ने शानदार पारी खेली, आउट क्लास इनिंग 40 रन की, लेकिन इस इनिंग को ना वो एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाया और उसी वजह बिल्कुल साफ है कि वो रन आउट की सूरत में आउट हुए। आबिद भट्ट 26 रन बनाकर आउट हुए मुबशिर की एक अच्छी गेंद पर जो कि 3 सिटमों पर थी एल्बो की सूरत में। समीर ने बनाई 11, 8 गेंदें खेलकर। जावेद ने 2 रन बनाए हैं, आसिफ 3 रन बनाकर नॉट आउट है और फेरोज ने 6 बनाए हैं, जबकि इम्तियाज उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। फॉरन से इशफाक लोन चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार बाहरी सिरा लगा गेंद थर्ड पर, जब तक ज़मीर से फील्ड हो जाती मौका था 1 रन हासिल करने का। और फॉलो ऑफ विकेट्स का जहां तक सवाल है, 25 पर आशिक नबी आउट हुए, 29 पर शाहिद, 63 पर अल्ताफ, उबैद 101, आबिद भट्ट 110, जावेद प्रिंस 121, समीर 122, फेरोज वानी 130। शुक्रिया अदा करते हैं उमर गफार और उसके अलावा ऋषि शकूर साहब का, बढ़िया काम कर रहे हैं। 43वां एडिशन बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 32 टीमें उसमें खेल रही है और उसमें पहला राउंड और दूसरा राउंड अब शुरू हो रहा है, तो उसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा यहाँ के मैनेजमेंट को। और वही गेंदबाजों का अगर जिक्र करें, बाउलर्स ने आज शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। ज़मीर ने 4 ओवर का कोटा किया मुकम्मल, 2 विकेट लेकर 26 रन, 6 चरिया 5-0 इकोनॉमी। मुबशिर 3 ओवर 27 रन। इशफाक लोन आखिरी ओवर कर रहे हैं अपने स्पेल का 19वें ओवर में। अब तक 8 रन देकर के इशफाक ने एक भी विकेट हासिल किया नहीं, लेकिन नबी तुली और कसी हुई कंजूसी भरी गेंदबाजी की इशफाक लोन ने इस मुकाबले में रनों पर रुकावट लगा दी, रनों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। उन्होंने आज़ादी के साथ खेलने का मौका दिया नहीं यहाँ पे बल्लेबाजों को। और इशफाक ऋषि ने 3 ओवर में अब तक 26 रन दिए, कोई मेडे नहीं, 26 रन देकर के 1 विकेट उनको मिला। बुरहान ने 3 ओवर में 26 रन देकर के 1 विकेट हासिल किया और शकील ने 2 ओवर में 16 रन देकर के विकेट 1 हासिल करके कोई मेडे नहीं और 8 की औसत से उन्होंने रन कंसीड कर लिए। यानी कि आज इस मैच में ना एक भी मेडन हुआ नहीं। ज़मीर विकेट टेकर अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने गेंदबाज साबित हुए हैं, विकेट लेने वाले गेंदबाज। मुबशिर उसके बाद फिर इशफाक और बुरहान और शकील ने 1-1 विकेट अब तक चटका दिया है इस मुकाबले में। अभी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। इस बार बाउंसर का इस्तेमाल, गेंद छाती की उछाते कुल चोरी, लेकिन इसे आखिरी लम्हों में ऑफसाइड में टैप किया। पॉइंट पर 1 रन हासिल करने का मौका थ्रू बढ़िया किया था ज़रूर, लेकिन स्टंप्स पर बड़ा नहीं। सैम हारिस, अबू उबैद रहमान और स्पोर्ट्स तड़का ने मैं ज्वाइन किया। थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सकलैन मुश्ताक साहब फ्राम निकस पिलवामा, हमारे छोटे भाई जैसे हैं, आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सकलैन साहब, थैंक यू वेरी मच। 19 गॉन, 130 रन स्कोर मजमूवी, 8 विकेट के नुकसान पर। और ऋषि शकूर साहब अपनी फरारी लेकर के पहुंचे हैं ग्राउंड के अंदर और ऐसे लग रहा है कि वो लंच के लिए गए थे, अब उन्होंने कुछ रिफ्रेशमेंट लाया है। ऋषि शकूर साहब के हम शुक्रगुजार हैं, बढ़िया काम करे ऋषि शकूर उमर गफार पिछले 2-3 सालों से, और बेस्ट ऑफ लक शकूर साहब आपको कहेंगे हम उस बड़े टूर्नामेंट के लिए। आसान नहीं रहता है बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, उसको खिलाना फिर 32 टीमों का। और बड़ी बात यह है कि इस साल मैंने देखा इस ग्राउंड के अंदर ना हर दिन 3-3 मैचेस हुए, कुछ दिनों में 3-3 मैच हुए, तो वो एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि आपको ना 3 मैचेस में वो 120 ओवर्स में आपको अंपायरिंग करनी पड़ती है शायद। ये आसान नहीं रहता है शकूर साहब, हेड्स अप टू दिस में टू द मैनेजमेंट। उमर गफार और उसके अलावा ऋषि शकूर साहब को करना चाहेंगे, वो टाइम को ना बड़े अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। गेंद गई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, जन अड़बरा स्ट्रोक निकलता हुआ नंबर 10 पर बैट्समैन इम्तियाज के बल्ले से, और इम्तियाज ने भी चौका लगाया इस मुकाबले में, पहला उनके बैट से, और 139 पहुंचा दिया स्कोर 11 स्टार्स का 8 विकेट के नुकसान पर। अत्तर मंजूर, तो मैं बात कर रहा था यहाँ की मैनेजमेंट की, खूबसूरत मैदान है। ऋषि शकूर साहब, आपको मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, नसीहत मेरी तरफ से यही है कि आप किस्मत वाले हो, क्योंकि आपको इस तरह का खूबसूरत सा लश ग्रीन आउटफील्ड वाला मैदान मिला है। तो पिछले 2-3 सालों से ना काफ़ी तेज़ क्रिकेट देखने को मिली है। ये तहसील काकोपुरा के अंदर 2 गाम हो या फिर ललहरा, अच्छी क्रिकेट, तेज़ क्रिकेट, और ग्राउंड काफ़ी बढ़िया है।
शानदार ग्राउंड है, इनफील्ड हो या फिर आउटफील्ड। अगर मैं आज से 2 साल पहले की बात करूं तो ग्राउंड की हालत ख़राब थी, लेकिन इन 2 सालों में ना काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई इस मैदान के अंदर। और यहाँ पे 2 टूर्नामेंट होते हैं, आपको याद कराता चलूँ, 2 गाम प्रीमियर लीग और उसके अलावा ये बूम बूम T20 कप, जो कि पिछले 2 सालों से लगातार इसी नाम पे टूर्नामेंट चल रहे हैं। ये 42वां एडिशन है और 43वां भी रवा दवा है, जिसमें 32 टीमें खेल रही है। और उसके बाद अपडेट मिला है ऋषि शकूर साहब की तरफ से। उमर गफार साहब हमें बता रहे थे टॉस प्रेजेंटेशन के बाद की खुशखबरी है क्रिकेट लवर्स के लिए, क्रिकेट प्लेयर्स के लिए, उन टीम्स के लिए जो कि 2 गाम के अंदर एक लीग देखना चाहते हैं। तो मिलाकर इंतजार की घड़ियां खत्म हो चली और लीग बेसिस पर एक बड़ा टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है। और उसके हवाले से अपडेट आपको कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी पर ही मिलेगा, वो पोस्ट भी हम ही डालेंगे। और वो टूर्नामेंट ना रजिस्टर होगा क्रिक हीरोज़ पर, वो रजिस्ट्रेशन हम ही करेंगे। ऋषि शकूर साहब को वो काम हम करेंगे, आपके लिए फ्री में करेंगे। आप हमारे बड़े भाई जैसे या छोटे भाई काम करते हैं तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं आपके लिए। वो टूर्नामेंट ना रजिस्टर हम करेंगे क्रिक हीरोज़ पे, क्योंकि क्रिक हीरोज़ में ना आपको फिर कोई टेंशन ही नहीं है, आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बुरहान आखिरी ओवर कर रहे हैं इस पहली पारी का और इस तरह से 20 ओवर खेलकर 141 बना लिया है एलेवन स्टार्स की टीम ने। और 141 रन बनाकर 142 का हदफ मिल चुका है चेज करने के लिए पहले कैप्स लहरा की टीम को। पूरे 20 ओवर्स में 120 गेंदें आपके पास है और 142 चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। 42वां एडिशन बूम बूम T20 कप, जहां पहले पारी में 20 ओवर खेलकर एलेवन स्टार्स ने 141 बना लिया। और देखते हैं कि ये 142 रन क्या डिफेंड करने के लिए काफ़ी है वहां दूसरी पारी में एलेवन स्टार्स के लिए, और क्या इस 142 को चेज कर सकती है यहाँ से टीम बेलेव कैप्स लहरा। हालांकि ऋषि शकूर साहब से थोड़ी सी हम बात करते, लेकिन ऋषि शकूर साहब फिर से अपनी फरारी पर चढ़ गए हैं। ये फरारी में तेज चलते हैं क्या शकूर साहब? बता रहे कि 50 उनकी स्पीड रहती है, मैं बाइक की बात करता हूं। तो क्या अपडेट आप मुझे दे रहे थे उस लीग के बारे में और कब से वो स्टार्ट होगी? ऋषि शकूर साहब आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी के इस ब्रॉडकास्ट में। तो आज कितना तारीख है? आज 17 तारीख है। जी जी, तकरीबन वो 25-26 तारीख से 30 तारीख से वो शुरू होगा। इसमें टीमें आए हैं 12 टीमें जिनने हिस्सा ले। हाँ, लीग भी इस पे उन्हें एक श्रीनगर का टीम है, दूसरा पाचबा का टीम है, तीसरा ये इधर पदगामपुर का टीम है, और चौथा ये पंचाल वॉरियर्स नहीं उंचपुरा रेडिस, अच्छा। 5वां ये रत्नीपुर है, 6वां दोगुम। शकूर साहब मुझे बताइए, ये माइंड में कैसे आया ये प्लान? क्या उमर गफार साहब ने ये मशवरा दिया या फिर आपने खुद ये माइंड सेट कर लिया कि एक लीग होनी चाहिए मिनिमम साल में इस ग्राउंड के अंदर, क्योंकि ग्राउंड काफ़ी बढ़िया है, शानदार कंप्लीट ग्राउंड कह सकते हैं। मैंने सोचा है, घर में मशवरा किया कि एक लीग में भी शुरू करूंगा यहाँ 12 टीमों का। मैंने मशवरा किया, फिर मैंने उमर साहब से बात किया कि हम एक लीग खोलेंगे, इसमें हम प्राइज़ अच्छा करेंगे 12 टीमों का, जिसमें 5 मैच टीम को 3 मैच जीतना, जो 3 मैच जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा 8 में, इसमें क्वार्टर डायरेक्ट होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे उस लीग के लिए, क्योंकि लीग भी होनी चाहिए। यहाँ तो वन विलेज होते रहते हैं, वन विलेज लीग है वो, तो अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। तो फिलते हैं के बाद जब उतरेगी 142 का पीछा करने के लिए बेलेव कैप्स की टीम। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, बाय बाय।